तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। खाना पीना यहाँ पे हो जाता है, खाना पीना खाने वाले निकल जाते। महारानी सबसे पहले निकल गई थी, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था ये दोनों लड़कियों के साथ यहाँ पे जा रहा था। तभी है ना टीएन को महसूस कर होता कि भाई कोई तो पीछे कर रहा है, तो अंदाजा लगा था कि हाँ पीछे से एक बंदा यहाँ पे मेरा पीछे कर रहा है। ओहो कितना प्यारा बंदा है यार, वो मेरा पीछा कर रहा है। ये सोच के कि भाई मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है, लेकिन मेरे को तो उसके बारे में आइडिया लग गया। लेकिन ये बंदा कौन है? कहीं प्राइम मिनिस्टर का बंदा तो नहीं है जिसको प्राइम मिनिस्टर मैंने पीछे यहाँ पे लगा दिया होगा? जाके उस बंदे को चेक कर। और इसके हाथ में जो यहाँ पे था ना भाई स्लेव कॉन्ट्रैक्ट रिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिंग यहाँ पे कह लो, तो वो यहाँ पे निकाल लेता अपने हाथों से। जो देखते हैं ना सू एकदम चौंक जाती है, शिट ये तो कॉन्ट्रैक्ट रिंग है, इसके द्वारा मतलब जो छोटी दुनिया के लोग को हम बुला सकते हैं और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लेता है। जो बंदा बुलाता है ना वो चाह के भी उस बंदे को कोई उखाड़ नहीं पाएगा कुछ, और साथ ही में उसको निकाल पाना भी नामुमकिन है। लेकिन प्रिंस ने तो बड़े आराम से निकाल लिया। ये वही निकाल सकता है जिस बंदे का पावर है ना होली स्टेज के 10वें लेवल पर हो। तो कहीं ये सच्ची में होली स्टेज के 10वें लेवल का बंदा तो नहीं ना है, इसलिए कहते भी कि प्रिंस वो रिंग सामने से ये कहता हाँ वो जो रिंग यहाँ पर है ना मेरे हाथों में लंबे समय से था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए एक हाथ से निकाल के मैंने दूसरे हाथ में लगा दिया। वो और भी हिल जाते कि यार मैं वो पूछना नहीं चाहती, मैं तो ये पूछना चाहती थी कि भाई कैसे आप कैसे यहाँ पे कर लेते हो, ये मेरा पूछने का मतलब था। पीछे से लियू कहती नहीं नहीं हमको वो नहीं जानना, हमको ये जानना है यार, मतलब आपने वो रिंग यहाँ पे निकाल कैसे लिया यार? ये कहता यार अंधी हो दिखाई नहीं देता, ये देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये हाथ से मैंने ऐसे निकाला और ये दूसरे हाथ में मैंने ऐसे डाल दिया, सिंपल यार। अच्छे से देख लो उन दोनों लड़कियों का दिमाग खराब कि भाई हम पावर के बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन इनके हाथों में ये रिंग है ना जो कि काफ़ी हम जैसे बंदों के लिए सीरियस होता है, लेकिन इनके लिए बस एक छोटा सा खिलौना है और खिलौना समझ के ये हाथ से दूसरे हाथ में खेले जा रहे हैं। और जो जासूस यहाँ पे पीछे किए जा रहे हैं और प्रिंस भी अपना आराम से उसको पीछे करते हुए दे रहा है। ये सामने से ना कुछ बोल रहा है ना कुछ कर यहाँ पे रहा है। तो पैलेस में लोग पहुँच भी जाते हैं तो वो सामने से पूछती सुनिए ये जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है तो आपके दिमाग में क्या प्लान यहाँ पर है उसको ऊपर वाले के पास पहुँचाने का क्या? जो सुनिए सामने से टीएन कहता अरे यार अरे 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 शुभ शुभ बातें बोला कर भाई, सीधा मार काट के बातें, तू लड़की है भाई तेरे मुँह पे ना मार काट के बातें कैसी इतनी आ जाती है? जो सुनते वो कहती नहीं भाई ऑफकोर्स किसी के जीवन पे ऐसी बातें आ जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको टारगेट यहाँ पे करेगा, आपको एम्बैरेस करने की कोशिश करेगा, बाद में आपका ऐसा टारगेट बनाएगा ना कि वो शायद आपकी जान निकालने की यहाँ पे कोशिश करे। तो उसको रास्ते से हटाने का एक ही तरीका यहाँ पर है कि भाई आप उसको रास्ते से हटा दो, लेकिन अगर आपने ऐसा किया आपका पावर यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोज। तो मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है, रात के समय जब अपने कमरे के अंदर आराम से हिला सो रहा होगा, आप जाके सीधा मार डालिए, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। जो सुंदर सामने से जो टपली मारता है जुओ के सर पर, तो जुओ के भी दिमाग हिल जाता है, कह रहे यार तू उससे बड़े स्ट्रॉन्ग यार, ऐसे मत मारो, मेरा सर घूम गया और मैं पागल हो गई। तो जो सुंदर ये कहता हो जाओ, तू पहले से पागल यहाँ पर, तेरा सर पे मार मार के तेरा दिमाग यहाँ पे ठीक करता हूँ, तेरा दिमाग इतना भी चलता नहीं। एक तो भाई खून खराब के बारे में मैंने बातचीत करने से मना किया, सेकेंडली अभी अभी तुम्हारी महारानी ने बोला कि भाई उसका टारगेट मैं यहाँ पर हूँ, और ये टाइम पे अगर रात के समय पे अचानक समझ जाएगा तो लोग का शक किसके ऊपर जाएगा? हमारी महारानी पे। लोग तो मुझे नल्ला समझते हैं, मेरे पे शक नहीं जाएगा, लेकिन महारानी पे शक जाएगा कि महारानी ने मरवा डाला, उस पर मुसीबत यहाँ पे आ जाएगा। यार हल्का सा दिमाग भी लगा नहीं सकती? ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? डायरेक्ट बोल भी सकते थे, टपली मारना जरूरी यहाँ पे नहीं है। जो लियू यहाँ पे थी ना उसको देख के मजा आ रहा था कि वाह, एक टाइम पहले जो जुओ यहाँ पे थी ना एटीट्यूड गर्ल, किसी से माफी मांगने नहीं कुछ भी नहीं, और आज भाई देखो एकदम कैसा मासूम बच्ची जैसा बर्ताव करिए प्रिंस के सामने। उसके बाद प्रिंस कहते यहाँ बकवास यहाँ पे बंद करो और चलो पैलेस के अंदर यहाँ पे जाता है। ये आराम से लेट जाता है और कहता है कि चलो यार सिस्टम जल्दी से कोई धावसूस सी मूवी यहाँ पे लगा दो तुम दोनों लड़कियों का। हाँ तो भाई जो हमेशा की तरह रूल यहाँ पर है कि भाई जो टेक्निक मैंने यहाँ पे सिखाया ना उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करो 1 घंटे तक, और फिर दोनों भी सोने को लौट जाओ। जो सुंदर लियू कहती हाँ जैसे प्रिंस ने सुनाया था जैसा रोज करते थे, लेट स्टार्ट। और काफ़ी ज़्यादा अश्लील टेक्निक सिखा दिया था। नहीं देखो टेक्निक तो अश्लील नहीं है, टेक्निक अच्छा है, लेकिन उसमें बार बार पिछवाड़ा मटकाना पड़ता है, थोड़ा सा एम्बेरेसिंग यहाँ पे था। लेकिन प्रिंस के लिए कुछ भी इतना बोलकर रोज ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, घंटे का टाइम गुजर जाता है। हाँ तो ये दोनों भी फिर वापस लौट जाते हैं और उसके बाद अपना प्रिंस भी प्रैक्टिस यहाँ पे करता है। हालांकि इसको प्रैक्टिस की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, लेकिन तो भी यहाँ पे करता है। आई डोंट नो या फिर शायद होती होगी प्रैक्टिस की जरूरत, उतने में आइडिया लग जाता है कि भाई बाहर कोई आया है और ये तो महारानी यहाँ पर है और अकेले नहीं आई भाई, ढेर सारे लोग को आई है, इतनी रात को क्या करने आई है और इतने सारे बंदों के साथ? कौन इतने सारे बंदे? जैसे दरवाजा ओपन करता है सारी जो नौकरानियाँ यहाँ पे थी ना, नौकरानियाँ थी, ये देख के चौंक जाते कि भाई करना क्या चाहती है। सामने से कहती भाई क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा हैरान यहाँ पे काहे को हो रहे? आपके साथ सोने के लिए आ रही थी, एक मियाँ बीवी साथ में नहीं सोएंगे तो कहाँ कहाँ सोएंगे? तो प्रिंस भी सोचते ही सबको बताना जरूरी है क्या? अरे यार
याद आ गया, बताना जरूरी है कि हाँ भी मियाँ बीबी साथ में सोते ताकि शादी के लिए कोई और फोर्स यहाँ पे ना करे। हाँ तो जैसे अंदर साड़ी यहाँ पे जाती है, नोटिस कर दिया जमीन पे पसीना हर जगह फैला हुआ, जो ट्रेनिंग कर रहा था ना, प्रैक्टिस कर रहा था, उसी से पसीना निकला था। तो कहती वाह, जैसे पब्लिक आपके बारे में सोचती भाई नल्ले हो, बेरोजगार, कोई काम धंधा नहीं करते हो, खाली बैठ के याशी करते रहते हो, लेकिन रियलिटी में आप कितने ज़्यादा मेहनती आदमी हो कि कमरे के अंदर भी दम खून पसीना बहा के भाई मेहनत किए जा रहे हो। ये कहता नहीं है ऐसा कुछ खास नहीं, बस ऐसी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कहती हो डोंट वरी, टेक योर टाइम, मैं यहीं पर हूँ, कहीं जात हुई ना रही हूँ। तो अपना प्रिंस भी सोचते कि अरे यार ये जो है ना मेरी बीबी या महारानी यार बड़ी उस टाइप की औरत है भाई, एक तो अरमान जगा भी देती है और बाद में अरमान ठंडे भी कर देती है। उससे तो महारानी आराम से बेड पे लेट गए, जो बुक है ना बुक पढ़ने लग जाती है। हाँ उतने में ध्यान जाता है टीएन, वो तो हिला पड़ा सामने से। तो ये कहती भाई क्या हुआ, बड़े चौके चौके लग रहे हो यार, आप प्रैक्टिस करके थक चुके रहोगे, खड़े काय को भाई यहाँ पर आकर आराम से लेट जाइए। तो ऊपर का कोट यहाँ पे उतारता है और ये भी आराम से लेट जाता है। हिला पड़ा ये भी था, बहुत ज़्यादा हिला पड़ा था। सामने से कहती भाई क्या हुआ, आप तो इतने ज़्यादा हिले पड़े हो ना जैसे कि भाई मैं कोई महारानी नहीं बल्कि शैतान हूँ, आपको खाने के लिए आ गई हूँ। यार आगे चल के भी बहुत बार यहाँ पर आऊँगी ताकि पब्लिक लोग को ना मिसअंडरस्टैंड यहाँ पे ना हो, उनको लगे कि यहाँ पे शादीशुदा मियाँ बीबी एक साथ कमरे में क्यों नहीं सोते, अलग अलग काय को यहाँ पे सोते हो। आते रहूँगी, टेंशन यहाँ पे मत लीजिए। ये कहते ना मैं किसी भी बात का टेंशन यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ। ये मतलब दूसरी बार हो रहा है कि भाई एक ही लड़की के साथ ना मैं सेम बेड के ऊपर यहाँ पे सो रहा हूँ। वो कहती है एक सेकंड, दूसरी बार हो रहा है कि दूसरी बार आप किसी लड़की के साथ यहाँ पे सो रहे हो, पहली बार आप किसके साथ यहाँ पे सोए थे। ये कहता अरे महारानी, अरे मतलब पहली बार भी आपके साथ सोया था, याद है लड़ाई करने से पहले आप आई थी कि पब्लिक को मिसअंडरस्टैंड ना हो इसलिए भाई सोई थी। हाँ वो पहली बार, और ये दूसरी बार। वो सामने से कहती है अच्छा ये कहने का तुम्हारा मतलब था क्या, हाँ मेरा भी सेम, मैं भी एक बेड पे सेम मर्द के साथ है ना 2 बार यहाँ पे सोची गई हूँ। हाँ तो प्रिंस यहाँ पे सोचता कह रही है, जिस हिसाब से कह रही है ना, सुनने में कितना ज्यादा गंदा यहाँ पे लग रहा है। जो सुनते ये कहते अरे मतलब तुम ही हो यार जिसके साथ पहली बार भी सोई थी और सेकंड टाइम भी तुम्हारे साथ यहाँ पे सो रही हूँ। यार मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, जब कोर्ट में जाने की बात हुई प्राइम मिनिस्टर की मैंने बातें बताई, मुझे तुम डर के हमारे साथ यहाँ पे नहीं आओगे, लेकिन तुम तैयार हो गए यार, ऐसा क्यों, इसके पीछे कोई रीजन है क्या। सामने सीए कहता इसके पीछे का कोई रीजन, लोनली यार अकेला, मैं अकेला हूँ और क्या। वो कहती है अकेला हो, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। मनी मन सोचता है लास्ट जन्म में अपन अकेला था, कोई मेरा नहीं था, किलर अपन यहाँ पे था, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, कोई ऐसा मेरा बराबरी कर ही नहीं सकता। तो मेरे जैसा तो पूरी दुनिया में बंदा एक ही था, जिस चक्कर में अपन हमेशा अकेला ही रहता था। वही कहते कि हाँ भी अकेला 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 रह के थक गया था। इससे सोचा भाई कि अब अकेला नहीं रहना, सबके साथ यहाँ पे आना जाना मिल बांट के यहाँ पे रहना है। वो कहती है अकेला पन्ना सेम, मैं भी अकेली हूँ भाई, मेरा भी ऐसा कोई अपना यहाँ पे नहीं है। सामने से टीएन कहता है कि आई नो भाई कि हमारे बीच के जो रिश्ता यहाँ पर है ना ऑफिशियल हो के भी अनऑफिशियल यहाँ पर है, लेकिन है तो मियाँ बीबी दुनिया के नज़रों के सामने यानी देखा जाए तो भाई है मेरी छोटी सी फैमिली, उस फैमिली में तुम यहाँ पर आती हो तो भाई अपनी फैमिली वाले को ऐसे कैसे मुसीबत में यहाँ पे छोड़ दूँ, इसलिए भाई तुमको जो करना कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूँगा। जो सुंदर महारानी भी कहती हो हम मिल एक दूसरे से ना बहुत पहले चुके थे, लेकिन समझो मेन मुलाकात ना हमारी अभी यहाँ पे हो रही है। तो हाय तुमसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, मैं हूँ महारानी यहाँ की, रूह ईवान मेरा नाम है। ये भी कहते हेलो तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा, टीएन मेरा नाम है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरू होती है कोर्ट से, जहाँ पे सारे बंदे लोग और मिनिस्टर लोग यहाँ पे इकट्ठा यहाँ पे थे और कुछ मिनिस्टर आपस में यहाँ पे बातचीत करते कि भाई सुना है कि जो नॉर्थन एरिया में लड़ाई यहाँ पे हो रही थी ना, महारानी वहाँ से लौट के आ चुकी है, यानी उनको प्रिंस के साथ ना कोर्ट में आना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर वो भी पक्का यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने कहा था जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो शादी करना चाहता नहीं, वो शादी नहीं करना चाहता, वो बुढ़ा भाई उसकी इतनी औकात नहीं है, अपने बेटे का शादी उसके साथ यहाँ पे करवाना चाहता नहीं। उस समय क्लियर तरीके से बताया नहीं है, वो बस महारानी द्वारा ना पूरे किंगडम पे कब्जा करना चाहता था। तो मुझे लगा शायद वो शादी करना चाहता हो, लेकिन ये अपने बेटे का शादी यहाँ पे करवाना चाहता था। तो सामने से एक दूसरा बंदा ये भी कहता हाँ, लेकिन मैंने सुना जिस प्रिंस के साथ उन्होंने शादी की ना नल्ले यहाँ पर है, कोई उनको पसंद नहीं करता, खाली वही पसंद करती है। दूसरा कहता है शांत हो जाओ यार, वो लोग महारानी भी आने वाली होगी, प्राइम मिनिस्टर भी यहीं पर है। तो प्राइम मिनिस्टर भी वहीं पे था, वो भी सारी बातें सुनता है, गुस्सा आ रहा था लेकिन शांत हो जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा यहाँ पर है ना उसके जल के खाक हो जाती है कि अरे यार वो सामने सिंहासन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना महारानी और महाराज का, महाराज वाले पे मैं बैठा रहा था, लेकिन उस महारानी ने गद्दारी कर ली और किसी और के साथ शादी कर ली। उसके बाद ना महारानी यहाँ पर आती है, प्रिंस भी अपने साथ आता है, सब लोग कहते हैं महारानी और प्रिंस की जय हो, महारानी और प्रिंस की जय हो, महारानी और प्रिंस की यहाँ पे जय हो। तो सामने से प्रिंस का भी ध्यान जाता है कुर्सी पे। एक मेरा जो कुर्सी है वो फोनिक्स वाली कुर्सी है, फोनिक्स लड़कियों को पसंद है, लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है, यानी लेडीज चेयर है। मैं लेडीज चेयर पे थोड़ी ना बैठूंगा, आराम से आके महारानी तो अपने वाले पे बैठ जाती है, लेकिन अपना प्रिंस खड़ा था। तो ये भी कहती बोलो यार आप खड़े काहे को, ये कह तो नहीं कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, लेकिन
मैन। अरे यार ये कुर्सी देखो ना यार, वो भी सामने से कहती फोनिक चेयर लड़कियों वाला। और सुनो भाई प्रिंस लड़के यहाँ पर, एक मर्द यहाँ पर है, ये यकीन नहीं हो तो खोल के दिखा दूंगी। बस सामने से भाई लड़कों वाला चेयर यहाँ पे लाओ, तो वो चेयर को चेंज करके लड़कों वाला चेयर यहाँ पे लाया जाता है। तो वो भी सामने से यहाँ पे कहती है भाई अब तो बैठिए। प्रिंस भी कहता है वो यार ओके। तो इसने एक समय बोलते ही चेयर ला के दे दिया लड़कों वाला। इसे ये दिखाना चाहती कि हाँ जो प्रिंस यहाँ पर है ना, मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ, उनको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो भाई ओहो बढ़िया है, ये भी पूरे एटीट्यूड में बैठ जाता कि आया आया तुम्हारा बाप आया। तो पब्लिक भी देखते कि अरे यार ये प्रिंस तो सच्ची में नल्ला है। ऐसा 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 हरकत यहाँ पे कौन करता है। उसके बाद एक मिनिस्टर कहता हो ठीक है भाई, तो अगर किसी को कोई बात यहाँ पे करनी है, कोई शिकायत यहाँ पर है, तो भाई सामने से बोलो, नहीं ये बाहर में जाओ। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नो कहते है मुझे अपनी कुछ बात यहाँ पे सामने से करनी है। तो ये भी कहती बोलो तुमको क्या बोलना है। वो कुछ बातें बोलता है, सामने से महारानी कुछ कहती है। ऐसे कहते कहते थोड़ा लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन यहाँ पे उनके बीच में होता है। तो ये सब खत्म होने के बाद ना अपने प्रिंस बैठे बैठे सबको देखे जा रहा था। वो भी सोचता है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ये प्राइम मिनिस्टर अच्छा बंदा है, पर्सनैलिटी के मुकाबले नहीं, अपने काम को लेकर प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर जैसे सारे काम ये करते हैं। जिस हिसाब से इसने बातचीत यहाँ पे की ना, और जिस हिसाब से महारानी के सवाल का जवाब यहाँ पे दिया, मानना पड़ेगा ये प्राइम मिनिस्टर का मैंने काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन दिल का बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं यार। जो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ अच्छे से काम कर ही रहा करता, महारानी को अपना टारगेट बनाना जरूरी था क्या। फिर प्राइम मिनिस्टर जोर से चिल्लाता महारानी आपके प्रिंस नल्ले 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 हैं, निकालिए उनको। वो प्रिंस बनने के बिल्कुल भी लायक यहाँ पे नहीं है। तो उसकी टीम और साथ ही में अपनी वो जो टीम थी जो कि प्रिंस को सपोर्ट करती थी, जुओ लियो जुओ कबाब जोंग जेने जोंग, वो सब यहाँ पे गुस्सा करती है प्राइम मिनिस्टर की टीम पे, जो कि प्रिंस को बिल्कुल भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं करते। तो प्रिंस भी देखता है ओके यही तो इंतजार मुझे यहाँ पे था, अब इंटरेस्टिंग चीज यहीं से चालू होने वाली है। सामने से जुओ ना वो कहती लियो, अरे लियो ध्यान से देखो, सामने से प्राइम मिनिस्टर ऐसी ऐसी बातें किए जा रहे ना, हमारा प्रिंस पे कितना मुस्कुरा यहाँ पे रहे हैं। तो लियो कहती चुपचाप यहाँ पे तमाशा देख, ज्यादा नौटंकी यहाँ पे मत कर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा कुछ उंगली यहाँ पे किया ना, तो प्रिंस अपना पूरा पावर यहाँ पे दिखाएंगे और सबके सामने या तो जान निकालेंगे प्राइम मिनिस्टर की, या तो उसकी इतनी बेइज्जती करेंगे, इतनी बेइज्जती करेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर कभी किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक ना बचे। हमारा काम है चुपचाप यहाँ पे तमाशा देखने का, तो हमको चुपचाप तमाशा ही देखना चाहिए। सामने से महारानी भी कहती है भाई टीएन मेरे बाबू है, मेरे पति यहाँ पर है, तो वही प्रिंस यहाँ पर रहेंगे, कोई और प्रिंस रह ही नहीं सकता। जो यहाँ पे कुछ बोलेगा ना सबकी माँ का, इतना बोल के जोर से चिल्लाती है। तो जो प्रेशर रिलीज होता है ना, उससे बंदे लोग हिल जाते हैं, अरे बाप रे भाई क्या पावर है, क्या प्रेशर है यार। ये पावर होती है होली स्टेज के 9वें लेवल की बंदे की। प्राइम मिनिस्टर भी सोचता है होली स्टेज के 9वें लेवल की घंटा कुछ खास है। सामने से ये भी जोर से चिल्लाती है महारानी भाई बधाई हो, आपका लेवल अप हो गया। और ये भी अपना प्रेशर रिलीज करता है, जो प्रेशर महारानी के प्रेशर को खत्म कर देता है। बाकी सारे मिनिस्टर भी कहते हैं या महारानी हमारी ओर से भी बधाई हो। महारानी भी नोटिस करती है कि शिट यार ये जो बंदा प्राइम मिनिस्टर है ना, इसका पावर भी काफी हाई है, इतना हाई है कि मैं डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए डायरेक्ट पंगा लेने से पहले मुझे भी डर लगता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी बात यहाँ पे कहते हैं कि सुनिए यार, आई नो भाई आप बड़ी कमाल के हो, सुंदर हो, टैलेंटेड हो, काफी स्ट्रॉन्ग भी, हम सब यहाँ पे देख सकती हो। तो आपसे अच्छा महारानी ना हमारे देश को हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई महारानी अकेले सारा काम संभाल नहीं सकते। हमारा फिल्म इंडस्ट्री देख सकते कुछ उतना बढ़िया हालत यहाँ पे नहीं है, धीरे धीरे मुसीबत यहाँ पे आती है, हमारे ढेर सारे यहाँ पे दुश्मन है। इसलिए भाई हमको ना आपके साथ है ना भाई, आपका जो हस्बैंड यहाँ पे होना चाहिए ना, बड़ा कमाल का होना चाहिए, जो आपसे कंधे से कंधा मिलाए और पूरे डायनेस्टी को अच्छा यहाँ पे बनाए। लेकिन भाई ये जो आपका पति है टीएन प्रिंस, काहे का भाई दिन भर ना भाई नल्ले गिली करता है, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, खाना खाते रहता है, दारू पीते रहता है, पूरा इसके बॉडी से ना जब आप देखो तब ना दारू वारू की स्मेल यहाँ पे आती रहती है। तो ऐसे बंदे को प्रिंस बनाना बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं है। और भी आपको रीजन यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो जेने जोंग की बेटी यहाँ पर है जुओ जिसका नाम है, वो अपना काम धंधा छोड़ के ना हमेशा लिटरली हमेशा ना प्रिंस के साथ यहाँ से वहाँ घूमती रह जाती है। लियो नाम के जो आपके है ना एडवांस सोल्जर, वो भी सेम, वो भी अपना काम धंधा छोड़ के ना हमेशा प्रिंस के साथ यहाँ पे घूमती रहती है। यानी आपके अलावा भी 2 और औरतों के साथ ना इसका चक्कर वक्कर यहाँ पे चालू है। तो सच्ची में भाई आप ऐसे बंदों को प्रिंस बना रहे हो, और ऊपर से भाई जो है ना, अरे जेनस जोंग के जो हस्बैंड यहाँ पे जुओ कबाब, जो कि मिनिस्टर था, जिसका काम भी है काम करना, लेकिन वो भी काम धंधा ना छोड़ के प्रिंस के लिए हमेशा उसकी चाटता, उसके लिए खाना वाना यहाँ पे बनाता है। ऐसा मिनिस्टर को भी देखो उसने क्या से क्या यहाँ पे बनवा दिया। तो ऐसा प्रिंस सच्ची में आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करेगा? दोनों भी आपके इसके प्यार में कैसे गिर गए, आपने इसके साथ कैसे शादी कर लिया? मैं
तो कह रहा हूँ इसका गला सीधा काट दो। हाँ, तो जैसे ये लाइन सामने से जोंग सुनती है ना, जेना जोंग, उसको गुस्सा आता है। एक तो भाई प्रिंस के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें किया जा रहा है, और सेकंडली भाई मेरी बेटी का भी नाम यहाँ पे बदनाम कर रहा है। जुओ का बाप तो कहते कि प्राइम मिनिस्टर भाई ये बात आपने गलत यहाँ पे बोला, क्या मतलब दिन में दारू वारू पीते रहते हैं? नहीं, और दारू यहाँ पे था ना, उस दारू का जो था ना भाई हालत इन्होंने यहाँ पे ठीक किया और उसकी सेल यहाँ पे बढ़ा दी। जी चक्कर में भाई दारू की सेल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जो प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है जैसे भाई हमारा जो डायनेस्टी ना, हमारे डायनेस्टी को फायदा हो रहा है। प्लस रिफ्यूजीज के लेके जो मैंने नया प्लान यहाँ पे लाया ना, वो प्लान का जो आइडिया भी मेरा नहीं था, बल्कि वो प्लान का आइडिया भी प्रिंस का यहाँ पे था। समझ गए? मैं तो बस काम यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर बाकी बंदे सुनते हैं वो भी चौंक जाते कि हैं क्या बात कर सच्ची में। तभी तो ये जेनस जोंग का जो पति यहाँ पर जुओ का बाप, वो कभी भी किसी के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता, और प्रिंस को तो स्टार्टिंग से गालियां देता था, लेकिन एंड में क्यों उसके साथ चिपकने लगा मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज था। ऑफिस सामने से भाई जुओ भी कहती है अरे यार मैं इनके साथ इसलिए रहती हूँ कि भाई इनके पास बहुत सारे ऐसा ज्ञान और टैलेंट यहाँ पर है जो इनसे मैं सीखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनके पास रहती हूँ। और ये बात ल्यू का कि ल्यू हमेशा इसके साथ क्यों रहती है, क्योंकि महारानी ने काम यहाँ पे दिया कि प्रिंस कहीं भी यहाँ पे जाए उनके साथ रहना, उनके प्रोटेक्शन का काम करना, इसलिए प्रोटेक्शन करने के लिए उनके साथ रहती है। और अभी कैसा गंदा गंदा इल्जाम हमारे ऊपर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, वो आपको शर्म यहाँ पे नहीं आती? सामने से जुओ का बाप ये भी कहते हो तो भाई उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम यहाँ पे किया है भाई, जिस चक्कर में हमारा डायनेस्टी को कितना फायदा हो गया, और आप कह रहे हो भाई कि वो प्रिंस बनने के वर्दी यहाँ पे नहीं है यार, वो है उनसे अच्छा और यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। तो महारानी भी खुश है, अपने टीएन भी कहता है ये हुई ना बात, जियो जियो को बाप। सामने से जो प्राइम मिनिस्टर उसकी फट के चार किया, अरे यार ये तो धोती खोल रहा है, क्या सबूत है तेरे पास? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। अब साले ने सबूत यहाँ पे मांग लिया है, तो देखते भाई सबूत का क्या इसको जवाब यहाँ पे मिलता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंस ने इतने बड़े बड़े काम किए, उस साबित करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है, ये प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट मांग लेता है। तो सामने से बाप भी कहता है कि भाई क्या तेरा कहने का मतलब है? ये कहते नहीं तुमने बोला ना कि भाई वो आइडिया उन्होंने दिया, दारू इंप्रूव इन्होंने किया, सेल इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया, क्या सबूत है कि भाई ये काम इन्होंने यहाँ पे किया? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये सारी जो बातें तो कह रहे ना, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे झूठ है, कोई सबूत यहाँ पर है तो भाई दिखाओ, तब जाके हमको विश्वास यहाँ पर होगा। बाकी मिनिस्टर भी कहते या ये नल्ले प्रिंस के पास इतना दिमाग इतना टैलेंट कैसे आ जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे कर लेंगे, सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। अब जुआ का बाप भी सोचते कह रही है सबूत में क्या दिखाऊं, उस समय उन्होंने बस मुझे मुंह से आइडिया बता दिया, मैंने वो इम्प्लाई यहाँ पे कर दिया और काम अच्छे से यहाँ पे हो गया। अब मैं सबूत यार मैं सबूत कहाँ से ला के यहाँ पे दूँ? तभी प्रिंस अपना कहता है हेलो 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 प्राइम मिनिस्टर जी, वो सामने से जो बातें कह रहे हैं कि हाँ भाई मैंने ऐसा ऐसा काम किया, आपको विश्वास नहीं है और आपको सबूत चाहिए प्रूफ करने के लिए कि मैंने वो काम किया है। आपके पास क्या सबूत है कि भाई मैंने वो काम नहीं किया है? अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये सारी बातें क्लियर हो जाए कि मैंने काम नहीं किया है, आप भी जरा दिखा दो। जो सुन रहे सामने से प्राइम मिनिस्टर भी कहता है पॉइंट है, आपके बातों में पॉइंट है, ना जुओ का बाप कुछ क्लियर कर पाएगा और ना मैं कुछ क्लियर यहाँ पे कर पाऊंगा। तो चीजें क्लियर करने के लिए ना ये देखो मेरे पास ना ये एंशिएंट बुक है भाई, ये रीड करके यहाँ पे दिखाओ। तो सामने से महारानी यहाँ पे जाती है, चौक और डर भी जाती है, वो कहती क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर तुम क्या करवाना चाहते हो भाई, शांत हो जाओ वरना तुम्हारे मुंह में दे देंगे। सामने से अपना जो प्रिंस है ना वो भी यहाँ पे भाई ऐसा मनी मन सोचता भी, वो बुक मैंने सुना भाई वो बुक बड़ा अजीब है और बुक रीडर के बंदे यहाँ पे मर जाते हैं, तो भाई मुझे को मरवाने के बारे में सोच रहे क्या ये बंदा? सामने से कहता है ओके डोंट वरी हम ये बुक यहाँ पर रीड करेंगे। महारानी कहती है नहीं तुम ये बुक नहीं रीड कर सकते, मत करो यार। सामने से ये कहता है मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ वो बाद में यहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी मुझे पहले ये बताइए यार आप होते कौन है कि मुझे ऐसा बोलने वाले और मुझे मतलब ज़बरदस्ती करने वाले कि यहाँ पे तुम बेकार हो, तुम नल्ले हो, तुम प्रिंस नहीं बन सकते, ये वो आप हो कौन? जो सुनते ये कहता भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और महारानी का मैं टीचर भी रह चुका हूँ, उनको मैंने जो भी ज्ञान है ना मैंने अपने आँखों से मैंने अपने हाथों से यहाँ पे दिया है, तो भाई मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है कि भाई उनका जो होने वाला पति ना अच्छा यहाँ पे रहे। और उनका खाली पति से मतलब नहीं है भाई, उनका पति देश का महाराज भी यहाँ पे कहलाएगा और देश को संभालने के लिए अच्छा महाराज चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर होने के नाते अच्छा महाराज तू नहीं है, इसके लिए सामने से भाई हाँ तो भाई तुझे बुक रीड करके साबित करना पड़ेगा वरना भाई तुझे हम धक्के मार के निकाल देंगे। इन शॉर्ट भाई हम तुमको सजा भी देंगे, एक तो भाई महारानी से पटा पुटा के जबरदस्ती शादी करने के लिए, जुओ के बाप के साथ मिलकर हम सबको बहसलाने फुसलाने के लिए तुझे सजा भी मिलेगी। तो भाई टीएन सोचता कि अरे बाप रे भाई ये आदमी क्या नाटक करता है, अगर मैं टीएन ना होता कोई और यहाँ पे होता ना तो मैं भी इसकी बातें सुन के टीएन के खिलाफ यानी मैं अपने खिलाफ ही हो जाता। जो जुओ का बाप है वो भी मना करते कि प्रिंस नहीं ये बुक यहाँ पे रीड मत कीजिएगा, ये कमाल के ना इनहेरिटेंस बुक है जिसमें जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना हम जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करते हैं उससे एकदम अलग है, और जो है ना लैंग्वेज कोई पढ़ नहीं पाता और जो बंदा ये लैंग्वेज नहीं ना पढ़ पाएगा उसकी मौत यहाँ पे हो जाएगी। और अब तक ना 17 से ज़्यादा बंदों की ना मौत हो चुकी है जिसने ये बुक रीड करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो प्लीज़ ये रीड करने के बारे में बिल्कुल भी सोचिएगा मत। सामने से अपना प्रिंस भी कहता हो आप ना बहुत ज़्यादा
क्या लॉजिकल बातें इससे पहले कर रहे थे, लेकिन आपने जो टेस्ट यहाँ पे दे दिया ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इलॉजिकल हो गया। जो सुनते सामने से प्राइम मिनिस्टर कहता है क्यों भाई सामने से आपको डर लग रहा है क्या? डरपोक के बच्चे, ऐसा डरपोक आदमी हमारा प्रिंस बन ही नहीं सकता। जो सुनते प्रिंस कहते कि नहीं मैं भला क्यों डरूं, और मैं बुक रीड करने के बारे में थोड़ी ना बात कर रहा हूँ, मैं तो बुक रीड करूंगा, वो तो लॉजिकल बात है। लेकिन अगर मैंने बुक यहाँ पे रीड किया और मैं सामने से नहीं रीड कर पाया यानी मैं बेकार हूँ और मैं जाऊँगा मर, हाँ। और लेकिन अगर मैंने बुक रीड कर लिया मैं जिंदा रहूँगा, मैं प्रिंस यहाँ पे बन जाऊँगा जो कि मैं पहले से हूँ। ये यानी भाई जीता तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, हारा तो मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन आपका क्या भाई, आपका तो कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होगा, तो बदले में चलो कोई शर्त वर्त लगा लेते हैं। पीछे से प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी कहता हूँ मेरा बाप यहाँ पर है, तमीज़ में थोड़ा यहाँ पे ले ले। हाँ तो टियान उसको जोश से थप्पड़ मारता और कहते साले जब दो बड़े लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, हाँ तो छोटे बच्चे को बीच में उंगली नहीं करना चाहिए, वरना उंगली काट के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। हाँ तो सामने से जो बेटा भी था ना वो भी कहता अब्बा जान यार आपके सामने मार रहा है, गाली सुना जा रहा है, काट के डालने के बारे में बात कर आप सुने जा रहे हो। वो भी कहता गलती तेरी है ना। हाँ तो भाई महारानी की ओर फिर घुटने पे आ जाता है और कहता महारानी हमसे गलती हो गई कि हमने बीच में यहाँ पे बोल दीजिए, हमको सजा दीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, तू जितना भी कमाएगा ना तेरा सैलरी का आधा हिस्सा हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये भी सामने से कहता हो ठीक है हमको ये सजा मंजूर है। हाँ तो प्रिंस भी देखता है कि अरे यार ये तो चुपचाप सजा ले लिया और मंजूर भी इसने यहाँ पे कर लिया। मुझे लगा भी नोटंकी करेगा, ये बोलेगा वो करेगा, लेकिन दोनों बाप बेटे बड़े चालाक हैं, इनको मालूम है कि अभी कुछ ज़्यादा लफड़ा ना करके जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चल। फिर सामने से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम बदले में मेरे से भी कुछ यहाँ पे चाहिए ना। जो पुराने वाले एम्पायर यहाँ पे थे ना महारानी के अब्बा जान, वो मरने से पहले ना भाई एक चाबी यहाँ पे था, चाबी के दो हिस्से यहाँ पे थे। एक हिस्से तो भैया पैलेस में शायद महारानी के पास होगा, सेकंड हिस्सा मेरे पास है जो कि मैंने लौटाया नहीं है, क्योंकि भाई मैंने ठान लिया था ये उसी आदमी को लौटाऊंगा जो सच्ची में प्रिंस बनने के लायक यहाँ पर हो। तो भाई अगर आप जीत जाओगे ना तो भाई ये जो हिस्सा है ना मैं लौटा दूंगा, इसके अलावा 3 मिलियन स्पेशल स्टोन भी आपको यहाँ पे दूंगा मेरी ओर से। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता है ना जी भाई 3 मिलियन बड़ा कम होता है, 5 मिलियन यहाँ पे दोगे ना तभी जाके एग्री करूंगा। जो सुनते प्राइम मिनिस्टर भी हंसता कहता 5, मैंने आपको 6 मिलियन यहाँ पे दे दिया, ये लीजिए बुक और रीड कीजिए। मनी मन खुश है कि हाँ भाई 6 क्या, मैं इसको 600 मिलियन भी देने को बोल सकता था, क्योंकि भाई ये तो एंड में जीत नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो आराम से बुक लेता है और कहता है चलो भाई फिर तो भाई आपका 600 मिलियन 6 मिलियन मेरा हो गया जी, एडवांस में शुक्रिया। महारानी चलाती कि नहीं मत करो यार, लेकिन वो बुक यहाँ पे खोलता है, 2-3 पन्ने रीड करता है और बुक कर देता है बंद। महारानी चिल्लाती गए हो मेरा पति गए हो। सामने से प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर भी कहते गया, ये प्रिंस का बच्चा यहाँ पे गया। बुक की यही खासियत है कि भाई सबसे पहली बात है ना, अगर तुम रीड नहीं कर सकते हो वैसे भी मर जाओगे, अगर तुम रीड भी कर सकते हो ना, तुमको ना अगर रीड करना चालू कर दिया पहले पैसे लगे, जब तक बुक यहाँ पे खत्म नहीं ना हो जाता तुम बुक को बंद यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन भाई प्रिंस ने बंद कर दिया, यानी प्रिंस तो भाई पक्का मर जाएगा। प्रिंस कहता क्यों भाई नहीं मरा, मैं तो यहाँ पे जिंदा हूँ। सब लोग चौंक जाते कि अरे अरे ये तो जिंदा है। प्रिंस कहता ऑफ कोर्स भाई जिंदा है, अभी हम क्या ना खड़े खड़े मेरा पैर यहाँ पे दुख गया था, इसलिए बैठ के मैं रीड करूंगा। इसलिए आराम से सिंहासन पे जाता है और बैठ के रीड करना चालू कर देता है। आसपास के सारे बंदे प्रिंस को देखे जा रहे हैं, तो ये भी कहते हो क्या यार मुझे बुक रीड करने में टाइम यहाँ पे लगेगा, तुम सब जाके अपना अपना काम करो ने यार, अपना अपना काम करो। सामने से वो कहती है महारानी कह रहे आ रही ओके यार, आपको कोई ऐसा बुरा बेकार अनकंफर्टेबल तो नहीं ना लग रहा? ये सामने से देना महारानी सब कुछ बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रहा है यार, मैं बुक रीड कर लूंगा। जो 6 मिलियन देने का वादा किया ना वो मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट यहाँ पे रहेगा। ये दोनों लड़कियां जू और ल्यू जिनको आइडिया पावर के बारे में वो भी सोचती यार, हमको लगा था कि भाई ऐसा कुछ होगा यार, प्रिंस का वाला क्या ही हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बुक यहाँ पे रीड किए जा रहा है, आसपास के पब्लिक हिली पड़ी है। सामने से यहाँ तक जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी तो जल के खाक हुई पड़ी है। कह रही यार मतलब सच्ची में ये बंदा जिसके पास कोई कल्टिवेशन पावर ही नहीं है, ये सच्ची में बुक यहाँ पे आराम से रीड कर पा रहा है, उसको कुछ हो भी नहीं रहा, वो आराम से ऐसा बुक शायद रीड कर रहा है। महारानी भी देखते जाती है कि हाँ भाई तो बुक रीड कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा। हालांकि इनके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, लेकिन इसलिए भाई ऑर्डिनरी यहाँ पे कहलाते हैं। लेकिन ये ऑर्डिनरी हो के भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और शीश तो कुछ समय पहले जब इसने बुक यहाँ पे स्टार्टिंग में रीड किया था तो भाई ये भी बुक के बारे में आइडिया लगा नहीं पाता सिस्टम से। तो भाई सिस्टम ये क्या है, तो सिस्टम कहता है भाई हाँ ये एक एंशिएंट बुक है, जो कि एंशिएंट गॉड थे ना भाई, ये उनका इनहेरिटेंस यहाँ पर है, उन्होंने बेसिकली सब यहाँ पे लिखा हुआ था और बाद में ये पास ऑन होते हुए आ रहा है। तो ये भी देखता हो एंशिएंट गॉड का ये बुक है जो कि पास ऑन होते हुए आ रहा है। गुड बहुत ही बढ़िया। लेकिन भाई मेरे को उससे क्या नहीं, मेरे को सच्ची में उससे क्या भाई, मेरे को तो बुक यहाँ पर रीड करना है, इसमें जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है ना समझ यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलो सिस्टम ट्रांसलेट कर दो मेरे लिए। तो सिस्टम भी लाइक कि नहीं हम नहीं कर सकते, सच्ची में नहीं कर सकते। क्योंकि यार मुझे ये बात यहाँ पे बताओ कि भाई हमको 300 पॉइंट यहाँ पे चाहिए, 3000 पॉइंट यहाँ पे चाहिए और टास्क पॉइंट है जो कि आपको तभी मिलेगा जब आप कोई टास्क यहाँ पे पूरा करोगे, वो टास्क जो कि सिस्टम ने दिया है और अभी तक आपने एक भी टास्क नहीं किया है। तो सामने से ये कहता सच्ची में यार मुझे अभी बुक रीड करना है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है, डायरेक्ट
ट्रांसलेट करने का बिना पॉइंट का, वो कहती है कि नहीं कोई और तरीका यहाँ पे नहीं है, आपको टास्क पूरा करना पड़ेगा। इसका दिमाग का देखिए भाई टास्क पूरा करने में टाइम लगेगा। मैंने बोल दिया मैं रीड करूँगा, तो भाई अरे यार मैं अब क्या करूँ। वो सिस्टम देख ले, अगर तूने टास्क यहाँ पे मतलब बिना टास्क पॉइंट का भी मुझे अगर ट्रांसलेट करके यहाँ पर नहीं न दिया, मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। तो सिस्टम जाता है डर, और डर के मारे कहता है कि अरे होस्ट हम तो मजाक करे थे, बिना किसी पॉइंट का ट्रांसलेट हो रहा है, आराम से रीड कीजिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो बुक यहाँ पे था ना, बुक में जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा था हमारा मैकेडेटियन समझ नहीं पा रहा था, और सिस्टम को यहाँ पे चाहिए था बदले में 3000 पॉइंट, जो कि हमारे इसके पास नहीं था। ये बस धमकी यहाँ पे देता सिस्टम को, सिस्टम यहाँ पे डर जाता है, डर के मारे ना उसको दे देता है, हाँ उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे दे भी देता है। तो टीएन भी कहता है वाह, मतलब तुझसे कोई भी काम निकलवाने के लिए तुझे बस प्यार से एक धमकी यहाँ पे देना है। तो अगली बार धमकी देने से पहले तू समझ जाना, सिस्टम भी लाइक या मैं समझ जाऊंगी आपको कुछ भी बोलने से पहले। और टीएन तो खुश है, चलो भाई फिर तो जो अपना काम है ना हो गया। तो आराम से बुक तो समझ सकता, बस बुक का पन्ना पलटे जा रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर दिखता है ना उसकी जल के खाक हो जाती है कि हाँ भी बस पन्ना पलटे जा रहा है, इसको समझ यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, बस हमारा को नीचा दिखाने के लिए ऐसा यहाँ पे किया जा रहा है। और सामने से पन्ना पलट के सारे बुक के चैप्टर्स यहाँ पे रीड कर लेता है। तो सामने से प्राइम मिनिस्टर कहता है वो क्या मतलब कुछ भी पागल बनाएगा, बस पन्ना पलटने से ना काम यहाँ पे नहीं होता। और एंड में बहाना तो बिल्कुल भी मत बनाना, ये कह दो यहाँ पे बुक फेक है इसलिए मैं समझ नहीं पाया, बुक में आलतू फालतू कुछ भी है, बुक यहाँ पे 200% रियल है। जो सुंदर टीएन कहता ना, ये जो बहाना ना आप जैसे नीच बेकार लोग यहाँ पे बनाते, मैं तो ऐसा बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाता। मैंने पढ़ लिया है और मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ भी ली है। और तभी सिस्टम द्वारा ये बुक के अंदर भी ऐसा कुछ करता है जिससे जो बुक है ना इसको अपना इनहेरिटर यहाँ पे कर लेता है। मतलब समझो भाई बुक का मालिक जो बुक है ना ऑटोमेटिकली चूज वन को अपना मालिक चूज करना चालू कर देता है। जो देखते हैं ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि महारानी भी चौंक जाती है। महारानी को भी ऐसा लगा नहीं था, और सामने से कहते भाई तुमने देखा बुक ने हमारे महाराज को यानी हमारे प्रिंस को, मेरे बाबू को अपना इनहेरिटर यहाँ पे चूज किया। अब सामने से तुमको और क्या चाहिए साबित करने के लिए कि ये सच्ची में प्रिंस बनने के और मेरे पति बनने के लायक है। जो सुनते प्राइम मिनिस्टर कहता कि नहीं ये कांड तो हमने भी यहाँ पे देख लिया, लेकिन भाई कैसे चूज कर लेगा भाई, ये तो पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और सामने से उसने चूज कर लिया, बुक ने चूज किया, लेकिन चूज हुआ ने मतलब सामने से टीएन ने अभी तक कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला। हो सकता बुक रीड करते करते बुक में कुछ ऐसा होगा जो गलती से एक्टिवेट हो गया, जी चक्कर में बुक ने गलती से उसको अपना चूज कर लिया होगा, लेकिन टीएन चूज नहीं कर पाएगा। बट टीएन की रियलिटी में औकात उतनी है ही नहीं, अगर वो कर लेगा तो मैं विश्वास कर लूंगा। तो हाँ होता है, सामने से ये भी एक्सेप्ट यहाँ पे कर ले तो उसका इनहेरिटर यानी दोनों चीज से बराबरी हो चुकी है। तो सब लोग है ना प्राइम मिनिस्टर का मजाक यहाँ पे उड़ाते, कहते ले बोल अब बोल ना एमसी के बच्चे, अब बोल के दिखा। सामने से टीएन भी आगे आता है और कहता है प्राइम मिनिस्टर अब बोलिए जी, नहीं आप सच्ची में बोलिए ना, बड़े आप कह रहे थे भाई ना बुक रीड कर पाऊंगा, अगर इनहेरिटर उसने चूज कर लिया मैं नहीं कर पाऊंगा, हम सब ने यहाँ पे कर लिया, आप क्या बोलोगे? क्या ऐसा मत बोलना कि बुक यहाँ पे फेक था। वो भी कहता ना बुक तो यहाँ पे रियल था, हमको विश्वास हो गया, आप सच्ची में ना इनके पति और हमारे महाराज बनने के लायक हो। सामने से टीएन कहता ये हुई ना बात, हाँ 6 मिलियन स्पीचर स्टोन देने का वादा किया था वो तो यहाँ पे दे देना, और ये दूसरा चाबी का हिस्सा दे, वो दे देता है प्राइम मिनिस्टर। ये भी लेने के बाद कहता है अरे थैंक यू जी, ये ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर जी। तो सामने से प्राइम मिनिस्टर की तो भाई जलती है, अरे बहुत जलती है, लेकिन सामने से कहता नहीं यूजुअली आप ही लोग का है भाई, आप महाराज लोग का यहाँ पे, तो भाई महाराज को मैंने वापस यहाँ पे लौटा दिया, तो आपको थैंक यू बोलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये कहता है यार इसके लिए कौन यहाँ पे थैंक यू कह रहा है, यार आप तो बड़े दिलदार और बड़े अमीर आदमी हो, मैंने शर्त में कितना 5 मिलियन यहाँ पे मांगा था, आपने 1 मिलियन मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया था, इसके लिए आप उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता है। और एक मुक्का यहाँ पे तैयार कर लेता है। तो सामने से प्राइम मिनिस्टर भी सोचता शिट यार इसने मुक्का काय को तैयार कर लिया कि ये मुक्के से मुझे मारेगा तो नहीं, ये बस ठेंगा यहाँ पे निकालता है, दिखाना ये ठेंगा चाहता है, लेकिन कहता है भाई ओके गुड लक भाई, अब बढ़िया अच्छे बंदे हो, देखो भाई हम ठेंगा भी दिखाते, अंगूठा दिखा के, और किसी को भाई ऐसा अच्छा बोलते हैं ठेंगा दिखा के, नहीं दिखाता ठेंगा, और कहता बड़े अच्छे आदमी हो, तो दिमाग का दही हो जाता है सर, अभी मुंह के ऊपर मेरा मजाक उड़ा रहा है। सामने से महारानी भी मजाक उड़ाती है, ये कह दो कह रहे जी उनको ठेंगा उनको ऐसा मत बोलो जी, अगर गलती से बीमार हो जाएंगे तो 6 मिलियन हमको यहाँ पे देगा कौन। तो आसपास के बाकी मिनिस्टर भी जैसे बातें सुनते ना उनको भी हंसी आती है कि दोनों मियाँ बीबी ना प्राइम मिनिस्टर की कह के यहाँ पे ले रहे, प्राइम मिनिस्टर ना घर करा ना घाट करा। सामने से उसको
उसको गुस्सा तो बहुत आता है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं ना सकता, इसलिए कहता है कि वेल यार ओके थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे को इतना अच्छा आदमी बताने के लिए। मैं घर पे जाती ना जो 6 मिलियन है ना पहुंचा दूंगा। तो सामने से महारानी भी कहती जी हाँ हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अब जाओगे तो बहुत जल्दी लौटा दोगे। तो चलो भैया आज का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, सबके सब यहाँ पे लौट जाओ। तो सबके सब भाई लौटने लग जाते हैं अपने घर पे। और क्या, और अपना जो प्रिंस टीएन भाई हमेशा की तरह जुओ और ल्यू के साथ यहाँ पे था। कहता है जुओ यार आज तो मजा यहाँ पर आ गया, तो ये जो मजा यहाँ पर है ना मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए आज रात को भी तुम्हारे घर पे आऊंगा तुम्हारे बाप का हाथों का बना हुआ खाना खाने के लिए। यार उनसे अच्छा खाना यहाँ पे कोई बनाता ही नहीं है। हो मजा एकदम यहाँ पर आ गया। उतने में 3 और बंदे यहाँ पर आते जो कि हमारे प्रिंस और महारानी के सपोर्टर यहाँ पे थे और कहते हैं प्रिंस सर हमको तो स्टार्टिंग से आपके ऊपर यहाँ पे विश्वास था कि आपसे अच्छा प्रिंस यहाँ पे कोई बन ही नहीं सकता, और क्या बोलती है आपने प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे बंद कर दी, मतलब मजा ही आ गया भाई, प्रिंस की जय हो। ये भी कहता है अरे या कोई ज्यादा ही तारीफ करे हो, तो मेरी ओर से 3 जो स्पेशल सा दारू है ना मेरी ओर से 3-3 बोतल, तीनों को यहाँ पे इनाम। जो सुनते हो तीनों और भी ज्यादा खुश हो जाते हो, कहते हैं अरे यार सच्ची में महाराज जी आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। जो बाप यहाँ पे था जुओ का अपनी वाइफ यानी जेना जोंग से कहता है चलो मेरी जान आज रात को मैं तुम्हारे लिए स्पेशल यहाँ पे कमाल कमाल के खाना बनाता हूँ। और अपने जो प्रिंस है ना उसके दिमाग में डाउट आता है कि अरे यार प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो 6 मिलियन यहाँ पे दे देगा, सच्ची में दे देगा यार, एंड में कोई गड़बड़ करने के बारे में अगर उसने सोच दिया तो। जो सुनते ल्यू कहती नहीं भाई हे प्राइम मिनिस्टर आई नो बुरा है कमीना हरामजादा है, लेकिन वादा वादा होता है, दुश्मन भी यहाँ तक कि वादा निभाता है उसको निभाना पड़ेगा। तो टीएन कहता है सच्ची में यार नहीं यार कई बार बंदे लोग होते हैं भले नीच कमीने वो दाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते हो। जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर है ना बड़ा चालाक बंदा है, वो भी अपना कोई ना कोई दिमाग तो लगाएगा। जुओ कहते लगाने दीजिए आप सारे दिमाग का उसका दही कर दोगे, लेकिन मेरा एक बात सुन के दिमाग का दही हुआ पड़ा है बुक यार, वो बुक इसने 17-18 बंदों की जान पहले से निकाल चुकी है, आप 1 घंटा भी असर हुआ नहीं है यार, ऐसे कैसे क्या एग्जैक्टली हुआ तो उससे हमें कुछ समझाएंगे। जो सुनते सामने से ये बताता कि अच्छा वो बुक वो बिग बेसिकली ना एंशिएंट टाइम पे ना एंशिएंट गॉड रेस जो होता था ना उस लेस से यहाँ पे बिलोंग करता था। और वो बुक है ना ऐसे बंदे जिनका पावर वो कम यहाँ पर है, क्या बोलते हैं होली स्टेज के 10 से से कम यहाँ पर हो ना उनको ऑटोमेटिकली अफेक्ट यहाँ पे करता है, भले उस बंदे को बुक रीड करना आता हो या ना रीड करना आता हो उसकी वजह से भी मौत हो जाएगी। जो सुनते लोग कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या भाई, ओके समझ गए। इनके दिमाग में ये आता है भाई प्रिंस तो भाई हो गए स्ट्रॉन्ग, तो 10वें स्टेज के भी होंगे होली स्टेज वाले जिस चक्कर में इनको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ लेकिन यार एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई, एंशिएंट डेमोरेस जिसके साथ बुक बिलोंग करता है आपने कहा यार ये लोग कौन है, तो हमने तो कभी सुना नहीं। ये कहता सच्ची में तुमने नहीं सुना क्या, ये लोग कहता सच्ची में नहीं, हमने एक इंसान के बारे में सुना है और मॉन्स्टर के बारे में सुना है, एंशिएंट डेमोरेस इस रेस के भी कोई बंदे होते हमने नहीं सुना है। सामने से प्रिंस कहता नहीं सुना तब रहने दो। जुओ कहती ओके ठीक है ये, लेकिन आप ना बुक बार बार ऐसे बंद किए जा रहे थे खोले जा रहे थे बंद किए जा रहे थे खोले जा रहे थे, ऐसा क्यों, ऐसा करने से भाई इनहेरिटेंस आपको मिला था बुक का, यानी बुक ने आपको अपना मालिक चूज कर लिया था, ऐसे करने की वजह से क्या। जो सुनते प्रिंस कहता पागल हो क्या, ऐसा करने से बुक का इनहेरिटेंस नहीं, ऐसा ऐसा कभी होता ही नहीं यार, ये क्या फालतू बकवास की जा रही हो। वो कहती नहीं तो भैया आप ऐसा बार बार काय को किए जा रहे थे। प्रिंस कहता अच्छा मैं काय को किए जा रहा था, मजा आ रहा था, नहीं सच्ची में बुक ऐसा बंद करो खोलो बंद करो खोलो, और इतना मजा आ रहा था कि भाई मैं क्या ही बताऊं। दोनों लड़कियां सोचती कि यार ये वो बुक जिसको लोग ना मौत का बुक यहाँ पे कहते हैं, लोग खोलने से यहाँ पे डरते थे और ये खिलौना समझ के उसके साथ यहाँ पे खेले जा रहे थे। वो यार प्रिंस यार सच्ची में तुझसे ग्रेट हो जी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर से जो कि अपने घर पे आ जाता है अपने बेटे के साथ। बेटा कहता है कि अब्बा जान आज तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, क्या मजाक उसने उड़ा दिया आपका, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा ना, मन तो करे किसी बंदे को भेज के ये जो टीएन यहाँ पर उसको रास्ते से हटा दे कि वो कैसा लगा। जो सुनते बाप कहता बेटे अपने औकात में यहाँ पर ले, सबसे पहले जो टीएन है ना उसके पास कोई कल्टिवेशन पावर यहाँ पर नहीं, तो ऐसे बंदे से पंगा लेके खुद का दिमाग का दही मत कर। और मैं भी तुझसे बहुत ज़्यादा निराश हुआ यार, आज तो तूने मेरा नाक ही कटा दिया। जो सुनते बेटा कहता अब्बा जान ये आप मेरे बारे में ऐसा बोलोगे, वो कहता है ऐसा नहीं तो क्या तेरी आरती यहाँ पे उतारूं, मुझे अभी तू बड़ा काम करेगा बाप का नाम यहाँ पे फैलाएगा, तूने जो आज यहाँ पे किया ना भाई सच्ची में मेरा ना सर झुका देने वाला है, एम्पायर हमारे वापस लौटने वाले हैं, उस समय तू क्या करेगा यार, हिलाते बैठेगा और तुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने तुझे क्या सिखाया था भूल गया। ये कहता सॉरी भजन मैं अपने गलतियों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। सामने से बाप कहता है भी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रख, और ना आगे चल के इतना डिफिकल्टी होगा ना तुझे कि मैं कुछ बता भी नहीं सकता, मैंने जो सिखाया ना उस पर ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दो। मनी मन सोचता कि मैंने दिक्कत
दिक्कत की बात ये है कि एक कमाल का बंदा यहाँ पे था वांग नाम का, जिसने ना वो ब्लैक मून टावर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वो बंदे ने डिस्ट्रॉय यहाँ पे ना किया रहता तो मैंने उनको ऑर्डर यहाँ पे दे दिया था प्रिंस को किडनैप करने का। वो किडनैप करके कब को उसको रास्ते से हटा देते और महारानी मेरे अंडर में यहाँ पे आ जाती है। लेकिन भाई यार आई डोंट नो मिस्टीरियस बंदा कौन आया जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मिस्टीरियस बंदा और कोई नहीं है बल्कि अपना टियान है, ये तो हम सबको मालूम ही है। उसको यहाँ पे शिवशुदा टियान पे जो कि महारानी के पास मिलने यहाँ पे जाता है और महारानी यहाँ पे भाई ढेर सारे डॉक्यूमेंट पेपर्स लेके यहाँ पे बैठी हुई थी काम करने के लिए। सारे पेपर्स ना ये किंगडम के पेपर थे। ये भी चौंक जाता, बाप रे इतने सारे इतने सारे इतने सारे। सामने से ये कहता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर वो भले कमीना यहाँ पर है कि भाई काम करता है, इसलिए वो भी काम करता है, बाकी मिनिस्टर भी अपना अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। जी चक्कर में काम ये काम है, हाँ जो काम यहाँ पे मैं कर रही हूँ ना ये काम यहाँ पे कम है। अगर सारा का सारा काम यहाँ पे मिल जाता ना तो ये इतना ज्यादा हो जाता ना कि हमारे बीच में एक दीवार यहाँ पे खड़ी हो जाती, मैं दीवार के ये साइड और तू दीवार के वो साइड। तो सामने से टिया ने भी कहता उफ ये महाराज और महारानी बनने का काम तो सच्ची में बहुत ही मुश्किल है, मन ही मन खुश है। हाँ तभी तो भाई अपन को नहीं अपना पावर अपना टैलेंट यहाँ पे शो करना है क्योंकि अपन को काम करने का शौक यहाँ पे नहीं है। सामने से वो यहाँ पे कहता है फिर कि हाँ जो भाई सामने सामने 6 मिलियन का शर्त यहाँ पे करा था ना 6 मिलियन स्टोन यहाँ पर आ गया है। सामने से ये भी कहती है गुड, अरे यार अच्छा तुम सही टाइम पे यहाँ पर आ गए, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम यहाँ पे था। वो जो था ना की का दूसरा हिस्सा जो कि प्राइम मिनिस्टर ने लुटाया, ये देखो मेरे पास पहला हिस्सा, दोनों हिस्से को तुमने कंबाइन यहाँ पे कर दिया तो हमारे टेजर हॉल का रास्ता यहाँ पे ओपन होगा जहाँ पे मेरे अब्बाजान ने ढेर सारे पैसे वैसे यहाँ पे छोड़े थे। और हाँ एक और लाइन एक्सप्लेन करना भूल गया, ये सामने से कहती भाई मेरे अब्बाजान किंग यहाँ पे थे और मेरे दोनों भाइयों ने भी किंग का बदले के काफी अच्छे से संभाला था और अपनी जान गंवा दी थी हमारी इस किंगडम के लिए। तो इस किंगडम के लिए कितना भी काम आ जाए ये काम सामने से करूंगी। हाँ ये लाइन बताना भूल गया था तो मैंने बता दिया। अब सामने से जैसे इसको दूसरा हिस्सा मिलता है प्रिंस को ये भी सोचता है अरे यार यानी काम करना ही पड़ेगा। तो सामने से महारानी यहाँ पे कहती कि यार तुम ऐसा क्यों सोचो जैसे कि काम यहाँ पर है यार, बस ये टेजर हाउस का रास्ता यहाँ पर है तो उसको ओपन करो और गार्ड का काम यहाँ पे करो और ताकि भाई बाकी जो पब्लिक यहाँ पे ना कहे कि भाई महारानी काम यहाँ पे करती है और ये प्रिंस सारा नल्ला बैठा है कुछ काम ही नहीं करता, तो वो लोग भी ऐसा देखेंगे। तुमको बस बैठना ही है वहाँ पे भी मजे ही करना है। ये भी कहता हाँ यार क्या आइडिया है बाबू यार, यार अच्छा आइडिया यहाँ पर है। सामने से ये कहती हाँ इसके अलावा मैं एक नया ट्रेजर हाउस यहाँ पे बना रही हूँ, तो ये जो ट्रेजर हाउस है ना इसका चाबी है, इससे बार बार ओपन करने में अरे दिक्कत यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। हाँ तो एक बार तुम ओपन कर लो तो सारा जो सामान यहाँ पर है ना हम उस हाउस से नए वाले में ट्रांसफर कर देंगे, तो मैक्सिमम सामान तुम्हारा यहाँ पर होगा, तुमको जब जो चाहिए ना जाके यहाँ पे निकाल सकते हो। हाँ तो जैसे ही ये सुनता ना यार ये तो सपने में खो जाता है, यानी पैसे ही पैसे होंगे, बल्ले बल्ले जिंदगी और भी ज़्यादा ऐश यहाँ पर हो जाएगी। तो आराम से दोनों जो की यहाँ पर था जोड़ देता है, जोड़ने के बाद ना निकल जाता है। तो पीछे से कहती है टीएन रुको जरा सबर करो। ये भी कहता बोलो क्या हुआ, वो बड़े प्यार से कहती है थैंक यू। तो ये भी कहता है कि वेलकम मेरी जान। उसके बाद निकल जाता है और अपने कमरे में जाता है जिस कमरे में इसके सामान वान यहाँ पे पड़े हुए थे जुओ और ल्यू को लेकर। तो जैसे ओपन यहाँ पे करते हैं ना तो सामने से पूछती भी है जुओ कि ये जो कुछ यहाँ पर है सब आपके यहाँ पर है क्या, अजीब लग रहा है यार। जो सुनते प्रिंस कहता अजीब लग रहा है क्यों, ये कहती है भाई क्योंकि जिस बक्से में अपने सामान यहाँ पे रखे ना वो ताबूत ऐसा लगता है, और ताबूत मतलब जिसमें लाशें रखी जाती है, तो आपने लाश तो यहाँ पे नहीं रखा है। ये जो से टपली मारता कहता सालिया तुझे शर्म ही यहाँ पे नहीं आती, मेरे बारे में ऐसी बात कर दी है, मैं भला लोग को मार के उसकी लाश है ऐसा कह को यहाँ पे रखूंगा। उसमें वेपन यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो सारे वेपन यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि एक टाइम पहले मेरे मास्टर ने भाई मुझे यूज करने को यहाँ पे दिए थे, बड़े कमाल कमाल के वेपन। यानी पृथ्वी के बारे में बात करें, जब मैं पृथ्वी बता जब मैं किलर यहाँ पे था उस समय ये सारे वेपन यूज करता था। और आई डोंट नो भाई पृथ्वी का सामान यहाँ पे कैसे आया, हो सकता है सिस्टम द्वारा इसने मंगवा लिया होगा। ये कहती है अच्छा सच्ची में वेपन है यार मुझे भी पसंद है, क्या मुझे एक दे दोगे। जो सुनते प्रिंस मना कर देता कहता है कि नाम तुमको भी लेने की जरूरत नहीं है, और मैंने भी कसम यहाँ पे खा ली कि शायद भाई मुझे भी यूज नहीं करना, कि भाई जो था पहले वो निकल चुका है, अब मुझे पहली वाली जिंदगी यहाँ पे नहीं चाहिए। अब चलो टेजर हाउस में जिसमें मेरे ससुर जी ने सारे के सारे टेजर आइटम हमारे किंगडम का छोड़ा है। हाँ तो जैसे टेजर हाउस के बाहर यहाँ पे जाते हैं ना तो जो बॉडीगार्ड यहाँ पे थे वो रोक देते हो, कहते जो बहरूपिया बंदे ना बिना टोकन का लाओ यहाँ पे है नहीं। तो सामने से दिखा देता हूँ, कहता भाई सालो भाई मुझे पहचाने ना क्या भाई तुम्हारे घर पे अखबार नहीं आता, अरे मैं हूँ प्रिंस, हाँ भाई महारानी का हस्बैंड। हाँ तो वो लोग भी टोकन देखते विश्वास कर लेते, अंदर जाने का परमिशन देते। और अंदर जो खजाना यहाँ पे था ना यार सच्ची में पूरा का पूरा कमरा यहाँ पे भरा हुआ था, जो देखते पूरी तरह से चौंक जाते कि ससुर जी तुसी तो ग्रेट हो भाई, तुसी कहाँ गायब हो गए मालूम नहीं, लेकिन इतना खजाना अपनी बेटी और दामाद के लिए यहाँ पे छोड़ के चले गए। आई नो अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगा इनके जो अब्बा जान होंगे महारानी के मेरे ससुर जी खड़ूस टाइप होंगे, बड़े कंजूस यहाँ पर होंगे। वो कैसे आई डोंट नो, लेकिन जिस हिसाब से खजाना छोड़ के गए ना कंजूस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इतना तो मुझे पूरा विश्वास
यहाँ पर है। यहाँ तक कि जो लड़कियां हैं ना, इनको भी विश्वास नहीं होता कि मम्मी रे इतना सारा भाई कितने होंगे, गिन के सोच भी सकते हो। प्रिंस कहता भाई गिनना पॉसिबल नहीं है। लियो एक काम करो, जाओ महारानी को बता दो कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ ज़्यादा खजाना निकल गया, अब इसको कैसे भाई संभालेगी, कहाँ इसको टेलीपोर्ट करेगी। तो लियो बताने के लिए निकल जाती है। सामने से जो प्रिंस है ना, वो जाओ से कहते हैं सुनो, अगर तुम्हारे अब्बा जान को इतना सारा यहाँ पे दिखा ना यार, वो तो एकदम बेहोश यहाँ पे हो जाएंगे। जो सुंदर जुओ कहती ना, मेरे अब्बा जान है ना, पहले ये इसके फाइनेंशियल मिनिस्टर यहाँ पे थे, पैसे वैसे सोना चांदी का देख वाले ना, वो एक कहते उन्हें बहुत पैसे दे के रखे, तो वो बिल्कुल भी बेहोश यहाँ पे नहीं होते। प्रिंस कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। दूसरी ओर है ना, महारानी को खबर यहाँ पे मिलती है और महारानी को भी मालूम चलता है इतना सारा, या इतना था यार मुझे भी नहीं मालूम। सामने से प्रिंस कहता तो भाई इतना सारा निकल गया, हमको तो आइडिया भी नहीं था। आप महारानी थी, आपको भी आइडिया नहीं था। और जुओ का बाप ना सुनते ही बेहोश हो जाता है, क्या इतना सारा हमारे पास है क्या। हाँ तो प्रिंस भी जुओ को ताना मारते कि अच्छा कह तो रही थी तुम्हारा बाप देख के भी बेहोश नहीं होगा, ये तो सुनते ही बेहोश यहाँ पर हो गया। सामने से जुओ भी लाइक अब्बा जान बिना यार जहाँ भी जाते मेरा नाक कटा देते हैं, होश में आता खजाना देख के बल्ले 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 के कह के नाचे जा रहा है, ये ऐसा हमारे किंडा के पास इतना खजाना, किंडा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा। जो महारानी दिनों सामने से कहती कि सुनो यार टियन, अगर तुम यहाँ पे ना होते तो मुझे मालूम ही नहीं चलता कि मेरे अब्बा जान के खजाने के अंदर है ना इतना सारा खजाना यहाँ पे पड़ा हुआ है। यानी अब आगे चल के तुमको जितना ज्यादा खजाना सोना चांदी या फिर पीछे सुन पड़े हुए हैं, तुमको जितना चाहिए ना उतना तुमको मिल जाएगा। सामने से ये खुश भाई जितना चाहिए उतना मुझे मिल जाएगा। तो स्पीचर शोन करने लिटरली एक बेड यहाँ पे बनाता है, बेड यानी खटिया जिसपे सोते हैं। जो देखते दोनों लड़कियों का दिमाग का दही। सामने से जुओ कहती है लियो से कि भाई जो बेड लकड़ी का होता है ना उस पर जल्दी तो एक तो नींद यहाँ पे आती नहीं जब तक हम गद्दा या कंबल नहीं लगाते, ये स्टोन वाले बेड पे कैसे यहाँ पे सोएंगे। लियो कहती भाई वो प्रिंस यहाँ पर है, वो खुद यहाँ पे डायमंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद उनको नींद आ जाएगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनविजिबल हस्बैंड की इस एपिसोड की शुरुआत है टीएन से, जो कि आराम से जो स्पीड बेड इसने बनाया था ना लास्ट एपिसोड में, उस पर आराम से लेटा हुआ है। और तभी इसका जो नॉलेज सी है, हाँ इस मानव के अंदर भी नॉलेज सी होता है। और जिस नॉलेज सी के अंदर ना एक बंदा आता है, वो बंदा एक टाइप का स्पीड यहाँ पे था, जो बुक यहाँ पे था ना एंशिएंट बुक है ना भाई, एंशिएंट गॉड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड था। तो एंशिएंट गॉड का इनहेरिटेंस है जो कि उस बंदे में पास होगा, जो बंदा बुक का इनहेरिटेंस यहाँ पे ऑब्टेन करेगा। तो ये आ जाता भी उसके अंदर नॉलेज सी के अंदर। और आने के बाद चेक करते हैं कि वेल तो मैं सच्ची में यहाँ पे नॉलेज सी के अंदर गया हूं, किसी इंसान का नॉलेज सी के अंदर, लेकिन ये कितना ज्यादा अलग यहाँ पे लग रहा है। लेट मी चेक, जैसे चेक करते तो हाँ सच्ची में किसी इंसान का यहाँ पे था, लेकिन यार ये तो मुझे कुछ खास यहाँ पे लग नहीं रहा। फिर ऐसे कैसे भाई इस आदमी को बुक इनहेरिटेंस यहाँ पे चूज कर लेगा, ये पक्का इस इंसान ने कोई आलतू फालतू टेक्निक यहाँ पे यूज किया होगा बुक का इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए, वरना इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। उतने में ना कुछ ऐसा कर रहा था, शायद नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उतने में टमाटर यहाँ पे दिखता है नॉलेज सी में, और जिस टमाटर के अंदर ना टोटल 3000 यहाँ पे स्टार लाइट था। बताता स्टार लाइट है ना नॉलेज सी में ऐसा चीज होता है जो कि नॉलेज सी में होता है। अगर नॉलेज सी में जितना ज्यादा स्टार लाइट यहाँ पर है ना, समझो बंदा का पावर उतना ज्यादा हार्ड है, और मैक्सिमम भाई 99 100 यहाँ पे जाता है, इतना आ गया समझो भाई तुम्हारा नॉलेज सी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बंदा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये जो टमाटर में अकेले यहाँ पे 300 है, पूरे नॉलेज सी में सोचो यहाँ पे कितने होंगे यार। ये बंदा है कौन भाई, ये बंदा है कौन, ये तो गजब लेवल का, मेरी तो फट रही है। तो सिस्टम आता है और सिस्टम सामने से कहता है कि वेल मैं नौकर हूँ इन मास्टर का, और जो मेरे मास्टर है ना जो कि बुक इनहेरिटर है, आप सच्ची में उनके नॉलेज सी में घबराइए मत। तभी उतने में हमारा जो मेन कैरेक्टर था ना टीएन, उसकी भी आंखें खुल जाती है, वो भी अपने नॉलेज सी में आता है। और आता कहता है कौन मेरे नॉलेज सी में यहाँ पर आ गया, चैन से ना खुद यहाँ पे सोते ना मुझे यहाँ पे सोने देते हैं। और सामने से जैसे बुढ़ा और टीएन को देखता है ना उसकी फट के चार हो जाती है। टमाटर के आसपास से 300 स्टार लाइट महसूस हुआ था, और टीएन के आसपास से बताया नहीं गया कितना, लेकिन हजारों से तो ज्यादा यहाँ पे थे, इन लाखों भी हो सकता है। जो देख के इतनी फट जाती है ना, घुटने पर डर के मारे कि भाई ये मॉन्स्टर यहाँ पे कौन है। सिस्टम कहता है ये तो वही होस्ट है भाई जिनका नॉलेज सी में तुम यहाँ पे घुसे हो और इन्हीं से यहाँ पे डरे हो। टीएन देखते कि भाई अच्छा ये बुढ़ा, यार ये बुढ़ा कौन है यार, ये बुढ़ा मेरे नॉलेज सी में कैसे आ गया, और सिस्टम जरा बताओगी। सिस्टम सामने से कहता जो एंशिएंट बुक यहाँ पे था ना, ये एंशिएंट बुक का जो एंशिएंट गॉड था ना उसी का स्पीड यहाँ पर है, और जिसके पास वो बुक जाता ना ये उसके नॉलेज सी में जाकर उसको ज्ञान व्यान यहाँ पे शॉर्ट भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाता और बताता है। जो सुनते सामने से टीएन कहता अच्छा इसी बात है, ये बुढ़ा ये क्या इन शॉर्ट यही बुढ़ा है एंशिएंट गॉड, उसका स्पीड, क्योंकि भाई जो मेन एंशिएंट गॉड था वो तो मारा गया होगा और ये मुझे सिखाएगा, यानी इन शॉर्ट मेरा मास्टर यहाँ पर है। तो नमस्कार जी, मिलकर अच्छा लगा। सामने सुओ भी कहता है जी हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, हाँ थोड़ा सा बुढ़ा हूँ लेकिन काम यहाँ पे चल जाएगा। मनी यहाँ पे खुश है कि हाँ भी ये बंदा बड़ा कमाल का है यार, इसको मुझे पटाना पुटाना है, अपने जाल में बिछाना है, फिर अपना बदला निकलवा सकता हूँ और जो एंशिएंट गॉड है ना पूरा हमारा क्लैन उसको वापस से रिवाइव भी कर सकता हूँ। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा बुरे इरादे आ जाते हैं। हाँ तो सामने से टीएन को आइडिया लग जाता है, वो कहता है कि एक्शन भाई क्या सोच रहे थे दिमाग में क्या चल रहा है। जो
सुन देखे थे क्या चल रहा है, नहीं नहीं कुछ भी यहाँ पे नहीं चल रहा। सामने से टीएन को तो आइडिया लग जाता है, वो कहता है हरामजादे तुम ही हो साले एंशियंट गॉड, तुम भी है ना बाकी लोगों से एकदम बुरे हो, तुम्हारी तो यहाँ पे खैर नहीं। सामने से वो सिस्टम भाई खत्म कर दे इसको, हाँ तो अटैक करके उसको खत्म कर दिया जाता है। तो वो भी मरने वाला, मरने से पहले कहता है कि अरे 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 साले तू ऐसा कैसे कर सकता है। पूरा गुस्से में था, दम शर्म आ रही थी, सारे के सारे फीलिंग एक बार में नहीं कर रहा था। मनी मन सोचता है मुझे लगा भाई एटलीस्ट अगर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, लबड़ लबड़ करेगा, बातचीत यहाँ पे करेगा, धीरे धीरे मारेगा। इसने तो अटैक एक बार में मार के निपटा दिया यार। ऐसा 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 तो किसी मानव के अंदर यहाँ पे होता नहीं है। सामने से टीएन भी देखते कि हाँ ये साला हरामजादा, जैसे मैंने इसका प्लान ही एक्सपोज कर दिया ना, देखो भाई कैसे कैसे एक्सप्रेशन इसने निकले जा रहे हैं। एंशियंट गॉड घंटा मेरे कद्दू का एंशियंट गॉड, वो मरने से पहले जो जो से गालियां दे के मरता है। और सिस्टम सामने से कहता है हेलो मास्टर मेरा अपग्रेड होने वाला है, कर दोगे? ये कहता है साले सिस्टम तेरा भी अपडेट यहाँ पे होता है क्या, जा बेटे कर ले। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई बाहर से रियलिटी में, जहाँ पे एक जासूस या किलर, यहाँ पे कह लो किलर, जो टीएन को मारने के लिए आता है। छत पर से ऐसा देखता नजारा कि भाई स्पिरिचुअल बेड पे यहाँ पे सोया हुआ, तभी तो भाई महाराज यानी महारानी का भाई हस्बैंड यहाँ पर इंस्टेड प्रिंस या महाराज कह लो, तो बेड पे नहीं सोएगा तो किस पे सोएगा? ऊपर से कमाल के बेड पे नहीं सोएगा तो क्या मेरे कद्दू पे सोएगा? लेकिन बस बहुत हो गया, अब ये साला मरेगा। वो सो रहा था, ये आता अपना चक्कू लेके सीधे गले पे मारता है, लेकिन गले को कोई असर नहीं होता, इसका चक्कू टूट जाता है। ये बंदे की फड़ के चरकी, ये मतलब ये क्या हो रहा है, मेरा मेरा चक्कू कैसे टूट गया? टीएन की आंखें खुलती है, वो भी जोर से चिल्लाता है कि ओ तेरी माँ का भी तू कौन है और तू क्या कर रहा है, ये चक्कू यहाँ पे कैसे टूटा? वो कहता अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं तुम्हारी जान निकालने के लिए नहीं आया हूँ तो क्या मेरी बात का विश्वास करोगे? बाहर साइड एक सोल्जर यहाँ पे थी, वो जोर से चिल्लाती कि हेलो हेलो प्रिंस क्या हुआ भाई? अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें यहाँ पे आ रही है। ये कहता ना 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 कोई छोटी बात नहीं, एक छोटा सा चूहा है जो ल्यू है ना, ल्यू को अंदर यहाँ पे भेज दो कि भाई ल्यू को पावर के बारे में आइडिया, तो उसके सामने कुछ भी कर सकता है। दूसरे साइड में जो तलवार यहाँ पे टूटा था, चक्कू टूटा था, उसको आराम से उठा के देखे जा रहा है और किलर की फड़ के चर हुई पड़ी है, पूरी फटीज पड़ी है कि अरे बाप रे भाई, मुझे तो ये बोल के यहाँ पे भेजा गया था कि भाई जो प्रिंस है ना नल्ला यहाँ पर है, उसके पास कल्टीवेशन पावर नहीं है, बस दिमाग साले के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसलिए सोते सोते मार सकता है। इसलिए भाई तो भी मैं स्ट्रॉन्ग चक्कू लेकर आ गया था। छठे स्टेज का जो बीस्ट है ना, उसका हड्डी यहाँ पे यूज किया गया था बनाने के लिए, जो कि 7वें स्टेज वाले बंदे को तक को भी मार सकता है। और जब किस बंदे के पास पावर ही नहीं है तो भी भाई ये कैसे यहाँ पे जिंदा है? उतने में ल्यू आती है और कहती है बोलिए प्रिंस क्या हुआ, आपने कई को बुलाया? जो सुंदर टीएन कहता कुछ नहीं, मैं तो आराम से घोड़े बेच के यहाँ पे सो रहा था। हाँ तो जैसे मेरी आँख खुली ना, ये हरामजादा किलर यार मेरे को जान से मारने के लिए आ गया था, पहले इसमें ऐसे टाइम पे घुसा है। हाँ तो भाई मुझे ये बता दो कि भाई जो महारानी यहाँ पर है, महारानी को तो आइडिया नहीं ना लग गया? जो सुंदर सामने से ल्यू कहती ना डोनोरी, मैं तो महारानी का साड़ी यहाँ पे सेवा पानी कर रही थी, उनको कोई भी आइडिया नहीं लगा। जो सुंदर सामने से टीएन खुश की चलो भाई कोई आइडिया नहीं लगा, बढ़िया है। फिर सामने से ल्यू ये भी पूछती कि भाई ये इसके बारे में बताओ यार, वेपन उसने कौन सा वेपन यूज किया था आपको मारने के लिए? ये कहता है दोनों कोई चक्कू यहाँ पे था, इसने जैसे मेरे को मारा ना चक्कू से, इसका चक्कू यहाँ पे टूट गया, ये लो चक्कू के टुकड़े। आई डोंट नो अच्छा है या नहीं है, लेकिन भाई लो रिसाइकल कर दो और बेच दो, थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे मिलेंगे। ये भी सोचते हुए टूटे फूटे चक्कू को रिसाइकल करके बेचने पे क्या ही मिल जाएगा, लेकिन हमको मालूम है चक्कू बड़ा स्पेशल था, ये जैसे टुकड़े देखती ना पहचान जाती कि ओ माय गॉड छठे स्टेज कमाल के बीच का हड्डी इसमें यूज हुआ है यार, इसको बेचने में तो सच्ची में पैसे मिल जाएंगे। अरे थैंक यू प्रिंस मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे देने के लिए। ये कहता ना ना कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। फिर जैसे किलर पे ध्यान उसका जाता ना, ये कहती है किलर ये पक्का ब्लैक मून टावर का किलर यहाँ पर होगा। उफ यार इनका पूरा हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया, लेकिन जो बाकी बंदे जिंदा है ना, वो कहीं ना कहीं से उंगली करने यहाँ पे आ जाते हैं। जो 6 इविल किंग थे जिसमें से एक को प्रिंस ने मार डाला, जो दूसरा इविल किंग है ना, ये उसके अंडर में काम करने वाला कोई मुझे बंदा लग रहा है। सामने से किलर भी कहता है या दीदी आपने एकदम एग्जैक्टली सही पकड़े हैं, जो फिंग नाम के ना इविल किंग अपन उसके अंडर में आते हैं। अरे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गई है, तो चला जाऊँ दीदी। जो सुन दी कहते दीदी होगी तेरी माँ, और यही बात मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। एक तो आधी रात को कवर मतलब चेहरा कवर करके चक्कू लेके आता है प्रिंस पे, भैया अटैक भी कर देता है और वेपन टुटवा लेता है और कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। इसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ? तो सामने से ये कहता नहीं अरे सच्ची में कोई गलत फैमिली यहाँ पर हुई है। अरे यार मतलब मुझे मारने को रहता हूँ, मैं यहाँ पे चक्कू लेके कहीं को आता, मैं सीधे तलवार गोला बाली लेके यहाँ पे नहीं आता क्या? ऑफकोर्स मैं वो सब यहाँ पे लेके आता, लेकिन देखो बस मैं चक्कू लेकर आया था। सामने से प्रिंस कहता या बस चक्कू लेकर आया था और तो इसके पास कुछ मुझे लग भी नहीं रहा। वो कहता जी हाँ मैं तो आपको मारने भी नहीं आया था, अरे मैं तो बस यहाँ पे कोई नौकर वोकर को ढूंढ के नौकर को पकड़ के ले जाने के लिए यहाँ पर आया था, उससे कुछ और पूछने के लिए आपके बारे में। अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज छोड़ दीजिए। सामने से प्रिंस है ना और ल्यू से कहते हैं कि ल्यू मुझे ख्याल से नहीं ये बंदा ना मेरे को तुमको बहुत ज्यादा बुद्धू यहाँ पे समझ रहा है। सामने से ल्यू कहती हाँ वही तो पागल है भाई, सब ये लोग टावर वाले बंदे आते हैं बार बार प्रिंस से पंगा लेते हैं और सबके फिर से बैंड बज जाती है। ये कहती है क्या मतलब बार बार आते हो बार बार पंगा लेते हैं, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है तुम पहले हमारे बंदों के साथ मिल चुके हो, तुमने हमारी बैंड बजा चुकी है। अरे यार जो 6 इविल किंग में से एक जो है बुढ़ा यहाँ पे आता है पॉइजन वाला, वो
वो मारा गया था और उसकी हड्डी वड्डी का भी निशान यहाँ पे नहीं मिला। कहीं कहीं तूने तो नहीं मारा, अरे हरामजादे तूने मारा, वो भी मारा गया है। उसके अलावा जो हमारा एक सब ब्रांच था वो भी डिस्ट्रॉय हुआ, हमारा मेन हेडक्वार्टर था वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। हमको लगा कोई कमाल का मिस्टीरियस बंदा होगा स्ट्रॉन्ग जिसने मारा होगा, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि ये हरामजादा प्रिंस जो कि है बड़ा स्ट्रॉन्ग लेकिन इतना भोला भाला मासूम सा आदमी बन के रहता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो किलर यहाँ पे था ना, किलर को आइडिया लग जाता है ये वो प्रिंस जिसने हमारे टावर के मेन हेडक्वार्टर को, सब ब्रांच को और हमारे एक बंदों को यहाँ पे मारा था। इसलिए जो से चलाते तो ये ना साले ये ले और अपने स्पिरिचुअल पावर हर जगह फैलाना चालू करता है, जिससे अपने जो बाकी बंदे ना उसके पास भी मैसेज यहाँ पे पहुंच जाए। तो सामने से प्रिंस कहता है हरामजादे तू और भी अपने बंदों को बुलाया जा रहा है और शोर शराबा यहाँ पे किए जा रहा है, तेरे वजह से सब कुछ तेरे वजह से यहाँ पे बर्बाद होगा। उसका गला पकड़ लेता और कहता साले तेरे शोर शराबे के चक्कर में महारानी यहाँ पे जाएगी जग, अगर महारानी यहाँ पे जग जाएगी और मेरी पूरी पावर यहाँ पे देख लेगी और ना चाह के भी जबरदस्ती मुझसे काम यहाँ पे करवाएगी। एक तो भाई मैंने दिमाग का पावर देख लिया लेकिन तो उसने काम नहीं करवाया, लेकिन अगर उसने मेरा फिजिकल पावर यहाँ पे देख लिया ना और ना चाह के भी काम यहाँ पे करवाएगी, तेरी वजह से अपने एक्सपोज हो जाएगा। वो कहता है भाई साहब अरे सॉरी भैया गलती हो गई, हमको माफ कर दो। प्रिंस कहता है मैं तुझे माफ करने वाला था, मैं सच्ची में तुझे जान से मारता नहीं, जिंदा रहने के कमाल का मौका देता, लेकिन अब तुझे मारना पड़ेगा। और एक स्पेस ओपन यहाँ पे कर देता है। जो देखते हो चौक जाते कह रहे हैं इसने एक हाथों से स्पेस ओपन कर दिया और उस स्पेस के अंदर यहाँ पे ठूस के ना उसको भेज देता है। तो शायद भाई शायद उसकी मौत हो जाती होगी और कहता है कि वाह यार मैं कितना कमाल का बना हूँ, अपने साथ मैं सख्ती से बर्ताव करता हूँ लेकिन अपने दुश्मनों के साथ है ना चाह के भी सख्ती से बर्ताव यहाँ पे कर नहीं पाता। पीछे से लियू यहाँ पे सोचती कि अरे यार तो भाई दुश्मनों के साथ इन्होंने क्या किया, अरे इतना ज़्यादा सख्ती किया कि मैं क्या बताऊँ। इससे पहले वो मारते थे और मारने को देना एकदम नामो निशान यहाँ पे मिटा देते थे, इस बार तो भाई ऐसा इन्होंने मिटाया जैसे कि वो बंदा एग्जिट भी करता है ना कभी मालूम ही नहीं चलेगा। ये कहता लियू से कि लियू एक काम करो जाओ और जाकर चेक करो, गलती से महारानी है ना इस आवाज़ के चक्कर में जग ना गई होगी। ये भी कहती हो कि ठीक है जाके चेक करती हूँ। तो जैसे चेक करने जा रही थी ना सामने से दूसरी एक सोल्जर आती हो, कहती मैडम लियू अरे प्लीज मेरी बात सुनिए। तो लियू कहती बोलो यार क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सामने से सोल्जर बताती है कि ना 1 घंटे पहले खबर यहाँ पे आई थी ये जो जू के बाप है उनके बारे में, तो जो सुन के ना वो घबरा गई थी और वो पता करने के लिए यहाँ से निकल चुकी है और उन्होंने मुझे मैसेज यहाँ पे दिया, ये कहते शायद ना आज रात को यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इसलिए प्रिंस को इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, अकेले भी जाके यहाँ पे सोच सकते हैं। तो प्रिंस तो अपना खुश किया, अच्छा मतलब 1 घंटे से वो है ही नहीं, मैं तो फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रहा था, इसलिए कहता है चलो वाटर कॉन्फिडेंस एक काम करो तुम दोनों जाके अपना काम करो मैं भी चला। ये आता है आराम से लेट जाता है खुश है कि चलो भाई क्या जिंदगी है, मजा यहाँ पर आ गया। एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं हुआ, कल जाके सामने से भाई मतलब आय हाय आय हाय और बढ़िया बढ़िया खाना जुओ के बाप के हाथों द्वारा खाऊंगा। उसके बाद सीन शो था अगले दिन, जो जुओ यहाँ पे थी ना पूरे टेंशन में थी, यहाँ से वहाँ चक्कर मारे जा रही है। उसकी माँ जिन्हें जोंग यहाँ पर आती है और आते कहती भाई अब्बा जानी यहाँ पे मिले क्या तुम्हारे, जो सुनते कहती नहीं मैंने सिटी का ना ये पूरा नॉर्थन एरिया चेक कर लिया मुझे नहीं मिले। सामने से माँ भी कहती है मैंने भी सिटी का ना पूरा साउथन एरिया यहाँ पे चेक कर लिया, आई डोंट नो वो कहाँ यहाँ पे गई, यानी बेसिकली उसका बाप है ना गायब हो चुका था, इसलिए दोनों माँ बेटी ढूंढ यहाँ पे रहे लेकिन अभी तक वो मिले नहीं है। उतने में वहाँ पे किसी की एंट्री होती है, ये लोग घबरा जाते भाई कौन है, तो कोई और नहीं बल्कि महारानी यहाँ पे थी। हाँ तो महारानी भी बेसिकली यहाँ पे ढूंढने गई थी, इसलिए भाई रात में ना अचानक से गायब हो गई थी खबर सुन के। हाँ तो ये भी सामने से कहती कि भाई मैंने भी ढूंढ लिया लेकिन यार मुझे भी कहीं यहाँ पे नहीं मिले। तो सामने से जो माँ यहाँ पे थी ना खुद को कोसती भाई मेरी गलती है मेरी गलती है, कल रात को ना भाई मेरे बीच में उनके बीच में ना छोटा सा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, तो मैंने गुस्से के मारे उनको कमरे से बाहर निकाल दिया और जैसे कमरे से बाहर निकला ना वो वापस मिल ही नहीं रहे, गायब कहीं हो गए। अगर मैं उनको कमरे से बाहर नहीं निकालती तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता भी नहीं। सामने से महारानी कहती है कि उनका किडनैपिंग शायद हुआ होगा और मुझे मालूम मालूम नहीं है लेकिन एक ऐसा आइडिया मुझे है कि भाई कौन कर सकता है, जो साउथर्न एरिया है भाई जहाँ का उनको काम बिल्ली दिया जाता है, जहाँ पे वो काम संभालते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे करे, सारे रिफ्यूजीज का अच्छा खासा सब कुछ कर दे रहे। लेकिन उनमें से कुछ लोग आता ना जो जलन कोड यहाँ पर जो दुश्मन यहाँ पे होते हैं उनकी जल के खाक हो गई होगी, तो उन्होंने भाई दिमाग लगाया होगा चलो इनको किडनैप यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन अकेले किडनैप करने में फटेगी क्योंकि भाई ये बड़े कमाल के बंदे मिनिस्टर मेरे अंडर में यहाँ पे थे और मिनिस्टर को किडनैप करना इतना आसान नहीं होता होगा, इसलिए जो ब्लैक मून टावर है ना पक्का उनको पैसे सालों ने यहाँ पे दिया होगा किडनैप यहाँ पे करने के लिए और उन्होंने किडनैप कर लिया। तभी तो भाई हमें से किसी को आइडिया लगा नहीं कि ब्लैक मून टावर है ना अपना काम इतना सीक्रेटली करते ना किसी को आइडिया चलता ही नहीं है। हाँ तो जैसे ये जेनस जोंग सुनते क्या भाई ब्लैक मून टावर वो तो बड़ी कमीनी हरामी है, वो लोग किडनैप खड़ी नहीं करते, वो लोग तो भाई निर्दय तरीके से मार भी डालते हैं कि मेरे बाबू को कुछ यहाँ पे हो ना जाए, इसलिए घुटने पे आती है। महारानी से कहती महारानी इससे पहले कभी भी मैंने आपसे कोई भी भीख नहीं मांगी लेकिन आज आपसे भीख मांग रही, कुछ भी हो जाए
गया है, प्लीज़ यहाँ पे बचा लीजिए। सामने से महारानी कहती कि अरे यार ऐसा प्लीज़ मत कीजिए भाई, आप मेरी आंटी जैसी हो, जब मैं छोटी थी ना तब से आप मेरा ख्याल यहाँ पे रखती हो। हाँ आंटी जैसी हो कि भाई उसकी जो बेटी है जुओ वो 16 साल की है और महारानी शायद 18 या 19 साल की है, यानी उनकी एज बराबर, यानी ये जो है ना जुओ के मम्मी पापा अंकल आंटी के बराबर महारानी की लगती है। तो बेसिकली इसके लिए वो आंटी ऐसा कह रही थी। सामने से ये भी कहती थैंक यू महारानी, आपको एहसान कभी नहीं भूलूंगी। महारानी जुओ से कहती है कि अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं जाके अभी पता करती हूँ। इतना बोलने के बाद ना उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है और तभी माँ की दिमाग की बत्ती जलती कि एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई तुम्हारे पापा को किडनैप करके ना उनका मेन प्लान शायद हो सकता है महारानी को यहाँ से दूर भगाने का, ताकि महारानी ने ढूंढते ढूंढते यहाँ से बाहर निकल जाए, दुश्मन जो भी अपना कांड है ना यहाँ पे कर सके, ताकि महारानी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन रहेगी ना, यानी हो सकता है तुम्हारे अब्बा जान ना सिटी में कहीं यहाँ पर होंगे, यहीं पर रुको मैं चेक करके आती हूँ। इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। अपनी जुओ कहती मम्मी अरे रुको यार, महारानी वहाँ पे चली गई, मम्मी भी यहाँ पे कहीं ढूंढ रही है, अब मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ, दिमाग की बत्ती जलती है। याद है तभी हमारे प्रिंस यहाँ पे कब काम आएंगे, इसलिए पहले से भागते हुए जाती कि अरे कहाँ है प्रिंस कहाँ है भाई, प्रिंस कहाँ है। सामने से लियो कहती है कि प्रिंस कहाँ, अरे प्रिंस अभी तक सो रहे होंगे और क्या भाई, काम धंधा तो करते हैं नहीं, तो आराम से घोड़े बेच के सो रहे होंगे। ये कहती मुझे जाने दो प्रिंस के पास। लियो कहती हुआ क्या, टेंशन में लग रही हो। ये कहती है मेरे अब्बा जान गायब हो चुके हैं। वो कहती गायब हो चुके हैं सच्ची में। ये जाती है कमरे के अंदर, आवाज लगा दी प्रिंस अरे जल्दी से उठो, तो इसकी भी आँख खोलती है। ये भी कहता है अरे जुओ अरे क्या हो गया, सुबह सुबह आके मेरा कान का पर्दा क्यों फाड़ रही हो। तो ये सामने से बताती है मेरे अब्बा जान गायब है, कल रात को गायब यहाँ पर हो गए और तब से उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। आई नो भाई आपको काम धंधा करना पसंद नहीं है प्लीज है, लेकिन मेरे अब्बा जान को बचा लो यार, आपके भी अब्बा जान जैसे, आपके तो भाई जैसे यहाँ पर है, आपको तो अपना भाई मानते हैं, जो सुनते अपनी से चौंक जाते। क्या तुम्हारे अब्बा जान यहाँ पे गायब हो गए, तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। हाँ तो जैसे जुओ सुनती है ना ये एकदम सदमे में आ जाती, कह रही यार मेरे अब्बा जान है ना इनको छोटे भाई जैसे मानते हैं, लेकिन ये मेरे अब्बा जान को अपना ये कुकर जैसा मीन शेफ जैसा मानते हैं कि भाई खाना कौन बनाएगा। ये क्या रिएक्शन हुआ यार। सामने से प्रिंस कहता है सॉरी मेरे ये कहने का मतलब नहीं था, चलो रीटेक यहाँ पे करते हैं। वापस से सो जाता है और वापस से ऐसा नाटक करते, क्या तुम्हारे अब्बा जान यहाँ पे गायब हो गए, ओ माय गॉड भाई ऐसे कैसे। ये लोग सोचते कि अरे भाई प्लीज यार नौटंकी मत कीजिए प्रिंस। ये भी कहता सॉरी मजाक कर रहा था। ओके तुम्हारे अब्बा जान गायब हो गए यारो मिनिस्टर यहाँ पर है, अरे किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि भाई उनको ऐसा गायब कर सकता है। लियू कहती भाई हिम्मत तो आजकल लोगों में बहुत बढ़ चुकी है, कल रात के आपके ऊपर भी हमला हुआ था, तो जिन्होंने आपके ऊपर हमला करवाया हो सकता है उन्होंने किडनैप करवा दिया होगा। ये सामने से जुओ कहती क्या प्रिंस पे, सर कौन पागल आदमी है जिसने प्रिंस पे हमला करने की कोशिश की। ये कहते हुए ब्लैक मून टावर के बंदे थे, तो किडनैप करने वाले ब्लैक मून टावर के होंगे यार। आई डोंट नो ये लोग मुझे टारगेट इतना क्यों बना रहे हैं। दोनों लड़कियां कहती है आपको टारगेट, ये कहता ऑफ कोर्स भाई मेरे को टारगेट, कभी ये मेरे पीछे पड़ा कभी वो मेरे पीछे पड़ा है। नहीं तुम ही बताओ, जब से मैंने प्रिंस यहाँ पे बना ना तब से घर पे खाली खाता हूँ सोता हूँ, बस सोता खाता रहता हूँ और कुछ भी नहीं, खाली ऐश की जिंदगी यहाँ पे जी रहा हूँ। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को अपने दुश्मनी बनाया है, तो भाई लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ये लोग भी सुनते कि हाँ ये बात ठीक बोले, आलसी एक नंबर के खाली सोते खाते रहते हैं। हाँ तो भाई आई डोंट नो उनके पीछे क्यों पड़े सब। प्रिंस सामने से यहाँ पे बताना चालू करता है कि वेल यार ये बात है ना ऐसा देखने से बड़ा कोइंसिडेंस यहाँ पे लगता है, लेकिन कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है। सबसे पहले भाई उनका एक बंदा यहाँ पर आया था बूढ़ा, जिसकी मैंने जान निकाल ली, उसके बाद एक और किलर यहाँ पर आ गया। हाँ तो भाई जो मैंने उनका टावर की बैंड यहाँ पे बजाई थी ना, शायद उनको आइडिया लग चुका है कि भाई मैंने ही बैंड यहाँ पे बजाई थी, इसके लिए एक एक करके ना किलर विलर भेजे जा रहे। रात को जो किलर आया था उसको नहीं मालूम था कि भाई मैंने मारा, तो शायद उसको यहाँ पे बताया नहीं क्या होगा, और उसने मालूम है किसको किडनैप किया, तुम्हारे अब्बा जान को किडनैप किया। नो तुम्हारे अब्बा जान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे अब्बा जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर। उसने प्राइम मिनिस्टर को किडनैप यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर मेरे बीच में जमती नहीं ना है, लेकिन तुम्हारे बाप और मेरे बीच में बहुत ज्यादा जमती है, इसलिए मुझे टारगेट बनाने के लिए उसने तुम्हारे अब्बा जान को किडनैप किया। पीछे से लोग सोचते बस ये प्रिंस यहाँ पर जीत चेक, इसके पीछे लोग पड़े, ये कितना ज्यादा डीपली जाके सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सामने से प्रिंस कहता भाई महारानी भी उसी एरिया में चेक करने गई है ब्लैक मून टावर में, मैं भी वहाँ पे जाऊँगा तो भाई मेरा पावर तो एक्सपोज हो जाएगा। ओ शिट अब मैं क्या करूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या करेगा हमको मालूम चल जाएगा कल, तो मिलता है कल वाले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इंडिविजुअल हस्बैंड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। महारानी भी जुओ के बाप को बचाने के लिए यहाँ पे गई, अगर मैं भी जाऊंगा बचाने की कोशिश करूंगा तो मेरी पावर यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, आई मीन शो हो जाएगी, देख लेगी, और मैं हो जाऊंगा एक्सपोज, जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहता। तो शिट भाई मैं क्या करूँ, दिक्कत यहाँ पर आ गया, नहीं बचाऊंगा, जुओ का बाप मर जाएगा, फिर मुझे अच्छा खासा खाना कौन बना के देगा यार, इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया कि मैं क्या करूँ। अरे डोंट वरी, मुझे जाके ब्लैक मून टावर के यहाँ पर बर्बादी करना पड़ेगा, जुओ के बाप को बचाना पड़ेगा। सुनो डोंट वरी, तुम्हारे अब्बा जान को ना मैं
मैं बचा के यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा, गुड बाय। इतना बोल के ना फटाक से उड़ते हुए निकल जाता है। जो नौकरानियां थी बाकी सब वो सभी हिले के लिए रह जाते कि भाई ये क्या हुआ, फटाक से कोई आया फटाक से चला गया, हमको आइडिया भी नहीं लगा। यहाँ पे लियो और साथ ही में जुओ रुके हुए थे। जुओ कहती कह रही है तुमको प्रिंस थोड़े बहुत सेंसिटिव यहाँ पे नहीं लगते यार, मुझे तो ऐसा यहाँ पे लगते हैं। जो सुनते सामने से लियो कहती शायद वो जहाँ पे रहते थे ना भाई इनकी पुरानी दुनिया, वहाँ पे इनकी जिंदगी या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जी चक्कर में थोड़े सेंसिटिव नेचर के हैं। सामने से जुओ कहती हाँ लेकिन मुझे ब्लैक मून के बारे में बुरा लग रहा है, उन्होंने प्रिंस से पंगा ले लिया, प्रिंस उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए जा रहे हैं। जो सुनते लियो कहती उनके बारे में तुमको बुरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि ब्लैक मून टावर एक नंबर का निर्दय बेकार और कमीनी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है ना बस लोगों को मारना, लोगों को बर्बाद करना है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी मरना और बर्बाद होना डिजर्व करती है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है महारानी पे जो कि भाई उड़े उड़े जा रही है। मनी मन सोचती कि ब्लैक मून टावर लेना इतने बेशरम इतने कमीने ना डायरेक्ट पंगा लेने के लिए नहीं आ सकते। उन्होंने भाई जुओ के बाप को किडनैप कर लिया और तब इसके दिमाग की भी बल्ती जलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं भाई उन्होंने किडनैप करके मेरा दिया ने ना अपनी ओर भटकाने के बारे में सोचा ताकि भाई किंगडम छोड़ के उनके पास चल जाऊं और लोग यहाँ पे मेरे पीठ पीछे कोई बुरा काम कर दे। ओ शिट भाई अब तो मैं खुद यहाँ पे डाउट में आ गई, मुझे क्या करना चाहिए। उतने में पीछे साइड से महसूस होता भाई कोई तो यहाँ पे आ रहा है। ये घबरा जाती है कि भाई क्या आ रहा है, इसके बाजू से होकर गुजर के ऐसा निकल जाता है। तो ये भी सामने से स्वॉर्ड वॉर्ड निकाल के हमला वमला करती है कि भाई कौन है कौन है कौन है कौन है, लेकिन भाई कौन है, अरे कोई नहीं ये कोई बंदा यहाँ पे था जो कि पीछे से आया और आगे साइड निकल गया। ये तो उसी साइड में निकला जहाँ पे ब्लैक मून टावर वाले हैं, कहीं ये वही तो नहीं है मेन उनका दुश्मन, वही मुखिया भाई जिसने उनका हेडक्वार्टर बर्बाद करके हमको बचाया था, लेट मी सी। तो ये भी पीछा करते हुए निकल जाती है। उसको यहाँ पे शेष होता किसी एरिया में जिस एरिया के अंदर यहाँ पे ब्लैक मून टावर के बंदे लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे जो मेन किडनैपर कोई टेलीपोर्टेशन यूज सके ना, हाँ जुए के बाप को किडनैप करके लेके आता है। तो बाकी सब यहाँ पे कहते हैं स्काई डेमन जी आपका स्वागत है। डेमन रियलिटी में नहीं है, उसको स्काई डेमन ये टाइटल यहाँ पे मिला हुआ है। जो 6 इविल किंग यहाँ पे थे ना उसमें सोच सकता है शायद ये भी एक आता होगा। उसके बाद ना ये जुओ के बाप से कहते चलो चलो आगे यहाँ पे चलो। तो जुओ बाप का ध्यान जाता है सामने एक बड़ी सी यहाँ पे बिल्डिंग नहीं मतलब जगह एक घर यहाँ पे था। तो ये भी देखता है अच्छा इनका जो मेन हॉल हेडक्वार्टर तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, हेडक्वार्टर के अलावा जो मेन हॉल है ना शायद यही हो सकता है। लेकिन ये बिल्डिंग एकदम गजब है और इसको देख के ऐसा लगता ना ये कम से कम 30 या 40 साल पहले यहाँ पे बनाया गया होगा। लेकिन भाई अब मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि भाई मैंने सुना ये ब्लैक मून टावर ये ना बल्कि 40 साल पहले यहाँ पर आया था। तो भाई क्या जब लोग आए थे उस समय बिल्डिंग यहाँ पे तैयार हुई थी, ये इनका जो है ना भाई कहानी और 40 साल से पहले की भी हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद है ना भाई वो अंदर साइड लेके जाता है जहाँ पे मेन पूरे हॉल का जो मेन लॉर्ड यहाँ पे था ना वो लॉर्ड सामने खड़ा था। तो ये जो लेकर आया था ना वो भी कहता है यार जो आपने कहा था ना वैसा हमने किया, लेकर आ गए इस मिनिस्टर को। जो सुनने सामने से लॉर्ड भी कहता बेटे जितना मैंने सोचा था ना तुझे आने में उतना टाइम उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे लग गया, क्यों रास्ते में कोई मुसीबत कोई गड़बड़ यहाँ पे हो गया था क्या? ये कहता है जी हाँ गड़बड़ हो गया था, इसकी बीबी बड़ी चालाक यार बड़ी तेज यहाँ पर है। जैसे किडनैप किया ना उसको आइडिया लग गया कि भाई मेरा पति गायब, उसने महारानी को बता दिया, महारानी के साथ और अपनी बेटी के साथ मिलकर ना पूरे सिटी में यहाँ से वहाँ ढूंढते रह गई। जी चक्कर में आने में टाइम लगा लेकिन उन लोग को इतना नहीं मालूम कि भाई हमने हर जगह ना टेलीपोर्टेशन एरे लगा दिया था, वही टेलीपोर्टेशन एरे यूज किया और अपन यहाँ पर आ गया। जो सुनते सामने से ये भी कहता उफ यह इत बड़ा प्रॉब्लम तूने झेला, लेकिन अच्छा क्या कि सही टाइम पे तू लेकर आ गया। तो सामने से ये जैसा देखता ना भाई जुओ का बाप पहचान जाते कि साले भाई तू ये ना इनका मेन लॉर्ड, मैंने तुझे यहाँ पे पहचान लिया। जो सुनते वो भी कहता यार पहचान तो लिया हो यार, इतनी बड़ी मुसीबत में हो दुश्मन के साथ यहाँ पे खड़े हो लेकिन भाई तुमको बिल्कुल भी डर यहाँ पे नहीं लग रहा। आई लाइक इट आई लाइक इट आई लाइक इट। 4 और बड़े बड़े भाई एल्डर कह सकते हो जिसमें से एक फीमेल यहाँ पे थी और 3 यहाँ पे मेल थे। और फीमेल वाली कहती है कि वाह यार मिनिस्टर जी आप तुझसे तो ग्रेट हो यार, बाकी अगर लड़के कोई रहता या कोई आदमी यहाँ पे होता ना उनका डर के हमारी मुंह निकल जाता, तुझसे तो बड़े स्पेशल हो जी, मरने से भी नहीं डरते। वो कहता मैं भला मरने से डरूं क्यों, मैं तो बस यार किंगडम का एक छोटा सा मिनिस्टर यहाँ पे था, मैं मर भी जाऊंगा तो भी किंगडम पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। हाँ लेकिन मेरा बदला महारानी देखने एक दिन यहाँ पे लेगी तो वैसे भी तुम्हारी बैंड बजेगी। जो सुंदर लॉर्ड कहता उफ यार ये याद आए देख के तो भी लड़कियां क्या मैं भी पागल यहाँ पे हो जाऊंगा, लेकिन हम आपको मारने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाएं, छोटा सा एक मैटर है जो डिस्कस करना हम आपको छोड़ देंगे। आपका काम है जो टीएन है ना उसकी प्रोटेक्शन करने का, जो प्रिंस है ना उसको प्रिंस रहने देने का, और साथ ही में जो महारानी है ना हाँ उस पर ऐसा नजर रखने का। जो सुनते ये जोआ का बाप कंफ्यूज की एक्शन भाई क्या कहने का मतलब है, टीएन की प्रोटेक्शन और महारानी पे नजर, और टीएन तो भाई एक नॉर्मल सा बंदा है और जिस हिसाब से तुम बातें करे हो तुम उसको कुछ ज्यादा ही परवाह करते हो, क्यों टीएन में ऐसा क्या खास है? जो सुनते सामने से ये लॉर्ड कहते क्या भाई यार अगर प्राइम मिनिस्टर को देखने का काम यहाँ पे देता वो काम तुझसे ना हो पाता, तो भाई क्यों वो काम नहीं कर सकता जो काम बोल रहा हूँ वो काम चुपचाप कर। तो जैसी अलायंस सुनते कि अभी जिस हिसाब से बातचीत करे ना मुझे लगा जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो इनके साथ मिला हुआ रहेगा, ये उसके साथ मिलकर काम कर रहा होगा, लेकिन बातें सुन के लगती तो नहीं है इसने और प्राइम मिनिस्टर ने आपस में हाथ यहाँ पे मिलाया है। तो लेकिन एग्जैक्टली भाई ये
प्रिंस की प्रोडक्शन और महारानी पे नजर, ये को समझ नहीं आया कि सामने से लॉर्ड कहता क्यों हो यार, मैं तुझे इतना अच्छा ऑफर यहाँ पे दे दिया, इतना सोच क्या रहा है, जल्दी से हाँ बोल दे। जो सुंदर ये कहता कि वेल मैं पहले ना एक बेकार पेदो सा गरीब सा आदमी था जिसकी कोई औकात यहाँ पे नहीं थी, लेकिन दिल का अच्छा आदमी था। मैंने जो महाराज यहाँ पे थे ना उनकी बहुत सेवा पानी की थी, तो भाई महाराज ने मुझे देखो भाई मिनिस्टर बना दिया, उनके चक्कर में मैं कहाँ से कहाँ यहाँ पर आ गया। और जब उनकी बेटी जो कि यहाँ पे महारानी बन चुकी है, जो कि मेरी भी बेटी जैसी है, मैंने छोटे से लेकर बड़ी होते तक यहाँ पे देखा है, तो तुम सच्ची में चाहते हो मैं उनको धोखा यहाँ पे दे दूं? ऐसा जिंदगी में कभी भी होने वाला नहीं है। जो सुंदर लॉर्ड भी कहता उफ ये तेरी अदाएं देख के कहीं मैं पागल यहाँ पे ना हो जाऊं, लेकिन ऐसा अदाओं का जलवा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। शाउफ है नाम का जो एक एल्डर यहाँ पे था ना, उससे कहते चलो बेटे तुम अपना जादू दिखा दो। हाँ तो सामने से जुओ के बाप के पास एकदम 2 सेकंड में प्रकट हो जाता है और मुक्का निकाल के उसके पेट में मार के बैंड यहाँ पे बजा देता है और एक कीड़ा लेता है, और कीड़ा जबरदस्ती लिटरली जबरदस्ती जुओ के बाप है ना उसके पेट के अंदर यहाँ पे डाल देता है मुंह द्वारा, जिससे उसका बाप भी चिल्लाने लग जाता है कि साले तूने क्या किया। वो शाउफ कहता है मैंने क्या किया, तेरे अंदर बहुत कीड़े यहाँ पे थे ना, तो मैंने अपना कीड़ा इस तेरे अंदर यहाँ पे डाल डाला। ये कीड़ा कोई ऐसा वैसा यहाँ पे नहीं है, 3 दिन बाद है ना ये कीड़ा तेरे बॉडी में असर यहाँ पे करने लग जाएगा और धीरे 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 तेरे अंदर का जो बॉडी पार्ट है ना, दिल लंग अंदर का जो भी है ना सब कुछ है ना खा खा के कुछ ही सेकंड में तेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा। लेकिन इसका एक दवा यहाँ पर है, जो मैं दवा तुझे तभी दूंगा अगर तूने एग्री किया तो अपनी महारानी को धोखा देने का। जल्दी से एग्री कर दे बेटा। लेकिन सामने से कुछ नहीं करता, वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। बाकी एल्डर भी कंफ्यूज है, ये शॉफैन भी कंफ्यूज है कि भाई इसको तकलीफ नहीं हो रही है, वरना कीड़ा जाते तकलीफ होती है। बंदे लोग जोर से यहाँ पे चिल्लाते हैं, सामने से जुआ गवाब चिल्लाता है लेकिन दर्द के मारे नहीं। ये कहते हुए कि भाई मैंने पुराने किंग की बहुत सेवा पानी की है, हम दोनों भाई किंग और मिनिस्टर यहाँ पे नहीं थे बल्कि बड़े भाई और छोटे भाई जैसे थे। उनकी बेटी जो कि जब वो छोटी थी तब से मुझे अंकल बुलाती है, मैं भी उनके बाप जैसा हूँ। कुछ भी हो जाए तुम सालों मेरी जान यहाँ पे निकाल लो, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी धोखा देने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर शौफ फैन भी कहता साले तुझे सच्ची में यहाँ पे मरने का शौक है क्या? जुओ का बाप भी कहता हाँ भाई तुम्हारा गुलाम बन के तुम्हारे लिए काम करके महारानी को धोखा देने से अच्छा कि भाई मैं मर ही जाऊं। जो सुंदर लोग कहते साले भाई ये हरामजादा भी ना, तो जाओ भाई सालो तुम लोग यहाँ पे मारो। सारे जो एल्डर यहाँ पर है ना वो सारे एल्डर आने लग जाते हैं, भाई मैं मारूंगा। वो कहते नहीं भाई मैं इसको मारूंगा। ये शौफ फैन भी कहता हाँ भाई जिसको मारना है जहाँ से मारो यार, फकिंग डोंट केयर, बोरिंग। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या सच्ची में जुओ का बाप मर जाएगा क्या? अपने देश के लिए कुर्बानी यहाँ पे दे देगा? अरे यार जो कुछ है मालूम चल जाएगा अगले एपिसोड में। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।